मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? बेटा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से अपना वन शॉट रिवीजन। क्या? वन शॉट रिवीजन। फिलहाल अभी हम लोग किसका स्टार्ट करने वाले हैं? क्लास 12 के अकाउंट्स का। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जिसको आप जो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं सर? इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं अपने स्मार्ट नोट्स। अपने स्मार्ट नोट्स। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? बेटा देखिए, आप जाइएगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आज वहां पे अपने सीए हेमंत भैया को सर्च करेंगे। सीए हेमंत बजाज को बेटा जो आप सर्च करोगे वहां पे, तो आपको वहां पे एक फ्री डाउनलोड के सेक्शन में, हमारे एप्लीकेशन में, जब आप सीए हेमंत बजाज के एप्लीकेशन पे जाओगे तो उसपे फ्री डाउनलोड में आपको 12th अकाउंट्स में ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं इसके लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग अपना 100% कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स। सर ये बताइए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का फंडामेंटल। क्या? पार्टनरशिप का फंडामेंटल। फंडामेंटल। ठीक है, इसमें हम लोग फॉर्मेट से लेके क्लोज अकाउंट तक सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, भैया आए सब करवा के जाएंगे। देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आपको अकाउंट्स में जाना है तो आपको एक फंडामेंटल चाहिए होगा, और ये केवल इस चैप्टर के लिए नहीं, ये आपको सारे चैप्टर के लिए चाहिए होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एकदम बेसिक हम आपको बताएं, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। आपको ये पता होना चाहिए, देखो रियल पर्सन नॉर्मल अकाउंट को छोड़ो, ठीक है, वो सब जाने दो, हम तुम्हें बताएं उसको ध्यान दो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्या? बेटा जो एसेट होता है, जो मेरा लॉस होता है, इसको प्लीज ध्यान में रख लेना, ये बहुत काम आएगा। इनफैक्ट इसी के बेसिस पे सब होगा। एसेट लॉस या एक्सपेंस होता है बेटा, उसका बैलेंस चलता है हमारा डेबिट। अगर प्लस होगा तो डेबिट होगा, अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। मतलब कि भैया ये तीनों हमारा डेबिट बैलेंस बाय डिफॉल्ट होता है। ऐसे ही जो हमारा लाइबिलिटी होता है, या हमारा कैपिटल होता है, या हमारा इनकम होता है, या हमारा प्रॉफिट होता है, पीएफटी मतलब प्रॉफिट, इसका जो बैलेंस चलता है वो होता है हमारा क्रेडिट। अगर प्लस होगा तो क्रेडिट होगा, अगर कम होगा तो क्या होगा? डेबिट। बेटा इसको प्लीज ध्यान में रख लेना, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपने को खून में बसाना है। ठीक है, आपके भैया का नाम क्या है? इसका खून में बसाना है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए चलो हम लोग एक बार एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वन शॉट है तो बहुत ज्यादा बेकार की बातें नहीं, एकदम काम की बात है। ये देखो, सबसे पहले में ये ध्यान रखना होता है ये काम कैसे चलता है, कुछ तो बेसिक समझना पड़ेगा ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब हम बनाते हैं अपने पार्टनरशिप का, डेटा कैसे फ्लो होता है, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। ये कहाँ जाता है? पीएल अकाउंट में। इससे बेटा हमारा क्या आता है? नेट प्रॉफिट या लॉस। यहाँ ये हमारा कहाँ जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इससे हमारा क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब बेटा ये हमारा उठ के कहाँ जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इससे हमें क्या आता है? इनका क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो होता क्या है, एकदम बेसिक चीजें है ना। ये क्या होता है? ये वाला पोर्शन, ट्रेडिंग और पीएल वाला पोर्शन होता है हमारे प्रॉफिट को फाइंड करते समय। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या होता है, जब हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट को फाइंड करने की, तो ये जो हम फाइंड करते हैं ना, ये यहाँ पे हम डील करते हैं किसके साथ? आउटसाइडर्स के साथ। भैया जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो हम यहाँ पे किसके साथ बात करते हैं? हम बात करते हैं अपने घर वालों के साथ, मतलब पार्टनर्स के साथ। ठीक है, इसका मतलब कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस होता है, जैसे पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर की कमीशन हो गया, ये सब कहाँ जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन में। और बाकी जो भी मैनेजर हो गया या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कहाँ जाता है? ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में। डिपेंड करता है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। क्लियर हुआ? अब देखो कैपिटल अकाउंट के बारे में भी अभी नोट्स पे जाएंगे, लेकिन यहाँ देखो कैपिटल अकाउंट के बारे में एक चीज सीखते हैं। क्या? कैपिटल होता है ना, अभी क्या सीखा? कैपिटल मतलब क्रेडिट। तो भैया सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, प्लस हुआ तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। ठीक है, दूसरी चीज है देखो, अब आते हैं थोड़ा नोट्स पे। देखो नोट्स पे क्या है ना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे सीधा। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा, थ्योरी तो अलग से दी हुई है, पहले यहाँ पे ध्यान दो। देखो जब हम यहाँ की बातें करते हैं तो आपका सबसे पहले होता है ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज समझना होता है, आपने क्या सीखा? सर है तो दब्बा ही ना, तो सर यहाँ पे लॉस
या अगर हमें एक्सपेंस का फील आएगा तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट। ठीक है। और सर अगर हमें इनकम या प्रॉफिट का फील आएगा, इनकम या प्रॉफिट का फील आएगा तो बेटा इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट। ठीक। चलो यहाँ पे देखो, सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर क्या आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के बेटा कहाँ जाता है, हमारा पीएल अकाउंट में। ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में हमारा क्या जाता है, यहाँ पे हमारे आता है इनडायरेक्ट इनकम और क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया है तो, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस नेट प्रॉफिट को उठाकर हम कहाँ डाल देते हैं, इस नेट प्रॉफिट को उठाकर हम भेज देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकाउंट में। इस नेट प्रॉफिट को उठाकर हम कहाँ भेजते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये वाला अकाउंट बनता क्यों है, ये वाला अकाउंट बनता है जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी सीखा ना पीएल अप्रोप्रिएशन। अब देखो, पीएल अप्रोप्रिएशन का भी लॉजिक तो सेम ही जाएगा क्या, अगर बिजनेस के लिए, तो बेटा ये जो सारा अकाउंट होता है वो कौन बनाता है, बिजनेस ही तो बनाता है। अगर बिजनेस के लिए कोई भी चीज हमारी, अगर बिजनेस के लिए कोई, सॉरी, बिजनेस के लिए कोई चीज में एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, वो क्या होगा, डेबिट। और भैया अगर बिजनेस के लिए कोई भी चीज हमारी इनकम होगी या हमारा प्रॉफिट होगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर जाएंगे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, नेट प्रॉफिट से। आप देखो, अच्छा यहाँ पे ना हम आपको दो फोटो बनाए, आराम से समझना। ठीक है, ताकि फिर दिक्कत ना हो। देखो, ये बंदा होता है, ये धंधा होता है। बंदा बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल। और भैया बंदा बिजनेस से लेता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस से गया, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, आईओसी। ठीक। ऐसे ही मान लो कि ये मेरा बंदा है और ये मेरा धंधा है। बंदा धंधे से लेता क्या है, ड्राइंग। तो भैया वो इसको धंधे को देगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तो धंधे को मिल रहा है, तो धंधे के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। अब अगर ये धंधे के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर धंधे के लिए इनकम होता है तो बेटा इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बेसिक है। अब देखो, अब जब हम इसमें जाते हैं अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे जो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये डेबिट में होगा, क्योंकि भैया धंधे के लिए तो एक्सपेंस होगा ना, पार्टनर को मिलेगा वो बात अलग है, तो पार्टनर में जाके बढ़ा देंगे, लेकिन बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हुआ। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, वो बिजनेस के लिए तो इनकम हुआ, तो क्या कहाँ पे गया, क्रेडिट में गया है। ठीक। अब देखो, पार्टनर की अगर सैलरी लें, धंधे के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर से रिलेटेड है, इसलिए कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा। पार्टनर का कमीशन है, तो भैया पार्टनर को तो देंगे, तो धंधे से तो पैसा जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, बांटने वाला प्रॉफिट, मान लो मेरे पास प्रॉफिट कितना हो रहा था, 500। चल ठीक है, हमने बोला कि यार 50 रुपए ना हम अलग रख लेते हैं, क्या हम बोले 50 रुपए अलग रख लेते हैं, तो बांटने वाला प्रॉफिट तो कम हो गया ना। पहले हम 500 डिस्ट्रीब्यूट करते, अब हम डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे, केवल 450। तो प्रॉफिट तो कम हो गया ना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, इसलिए वो भी 50 कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, जिसको हम किस नाम से डालते हैं, रिजर्व। और भैया बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पीएल मतलब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पीएसआर में उनके। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हुआ ये चीज, कोई दिक्कत आपको, क्लियर हो गया। चलो, ये हो गया अपना पीएल अप्रोप्रिएशन का। अब देखो मजे की बात होती है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जो कि पार्टनर से रिलेटेड काम होता है। तो यहाँ पे या तो पार्टनर से लेंगे, पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर के खाते में भी तो इफेक्ट जाएगा इसका। ठीक है। देखो, तो अगर पार्टनर खाते की बात करते हैं, यहाँ पे क्या सीखना है, सी से कैपिटल सी से क्रेडिट। क्या, सी से कैपिटल सी से क्रेडिट। इसका मतलब अगर कैपिटल प्लस होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर कैपिटल लेस होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है ना, ये मत सोचो ये जनरलिटी क्या थी, ये है वो है, डायरेक्ट बनाने आता है तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट, अच्छा देखो, सबसे पहले कैपिटल क्यों प्लस होता है, एक तो आ गया इनका ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट वाला डेबिट में भी आ सकता है, अब उसके बारे में आगे सीखेंगे। ठीक है। अब देखो कैपिटल कब प्लस होगी, मैंने, कैपिटल का मतलब धंधे में जो ओनर पैसा डालता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। अब भैया हो सकता है कि मैंने 5 लाख डाला, 2 लाख फिर डाला, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई ना, तो अब मेरा 7 लाख हो गया। तो भैया अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं
तो क्रेडिट होगा, प्लस होगा। अगर मैंने वही कैपिटल विदड्रॉ कर दिया तो खाता कम हो गया, तो डेबिट हो जाएगा। ठीक, अब अगर उसके बाद जाते हैं बैंक। बैंक का मतलब क्या है, जो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तो मिलेगा ना, पार्टनर को तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि भैया देखो यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पे तो लिया, धंधे के पास से गया, लेकिन कैपिटल में तो प्लस होगा। ऐसे ही धंधे के पास से यहाँ पे पार्टनर का तो प्लस हुआ, और भैया ऐसे ही ड्राइंग लिए उसके खाते से तो कम करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के खाते में डालेंगे तो उसका खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ऐसे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स लेंगे तो उसका खाता डेबिट हो गया। डन। ऐसे ही और क्या था, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन। देखो होता क्या है ना, पार्टनर तो अपना अपना बंदा हुआ, तो वहां पे हम ये नहीं बोलते हैं यार तुम्हें नगद देंगे या तुमसे नगद लेंगे। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे खाते में डाल देंगे, तुम्हारे खाते से निकाल लेंगे। तुम्हारे खाते में अगर सैलरी डालेंगे क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन डालेंगे क्रेडिट हो जाएगा, अगर वही जो इसका प्रॉफिट आया था ना नंबर 10 और 11, वो डालेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर निकालेंगे तो डेबिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आदमी कहाँ कहाँ गलती करता है, तो 2 पॉइंट बताए देखो। एक तो क्या होता है ना, हमारी आदत हो जाती है हम पीएल एप्रोप्रिएशन को देखते हुए कैपिटल अकाउंट भरते हैं। दो गलती होती है। एक तो देखो यहाँ पे रिजर्व होता है, रिजर्व को रख के ही अलग की पार्टनर को नहीं बांटना, तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे हम बाकी सब आइटम तो डाल देते हैं, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, सब। हम ये ड्राइंग भूल जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना कि भैया ड्राइंग से भी तो उसका खाता इतना कम हो गया ना, वो इतना पर्सनल यूज के लिए तो पैसा ले गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो सारे आइटम हो गए ना, अगर लॉस आता तो वो इधर आ जाता। अब इसके बाद मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, बैलेंसिंग फिगर। देखो ये कैपिटल का ओपनिंग था, इन सबकी वजह से कैपिटल प्लस हो गई, इन सबकी वजह से कैपिटल क्या हो गई, लेस हो गई। अब ले देंगे हमारे बैलेंस बच गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है भैया, बैलेंसिंग फिगर ऐसे होता है कि 100 20 कितना हो गया, 120। अगर मान लो यहाँ पे 10 है, तो भैया टोटल कितना हो गया, 120। तो अब बराबर करने के लिए कितना चाहिए, 110। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्लास 11 में भी सीखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे होता है, एक बेसिक फॉर्म में डिस्कस किए हैं आगे। अब देखो होता क्या है ना, पार्टनर कैपिटल में एक बार समझो, पार्टनर कैपिटल कहते हैं दो हिस्सा। पार्टनर कैपिटल में हम दो हिस्से में जाते हैं, इसमें एक हमारा जाएगा फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एक जाएगा फ्लक्चुएटिंग। हम इसको बताएं, आप समझो। देखो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, हम उसको दो तरीके से सीखते हैं। एक तो क्या होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या बोलता है कि भैया जितने भी ट्रांजेक्शन आपको करना है, सबका सब एक साथ करो। मतलब जितने भी आपको ट्रांजेक्शन करना है ए बी में, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब एक ही साथ होगा। यहाँ पे ये अगर हम इसी को कर देते हैं फिक्स, पहली बात तो क्या होता है, अगर हम इसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, इसमें मेनली दो डिफरेंस होता है। ये बोलता है कि भैया सबसे पहले तो आप यहाँ पे दो खाते अलग मेंटेन करो। ठीक है, एक आप रखो फिक्स अकाउंट का नाम, एक आप इसको रख दो करेंट अकाउंट का नाम। फिक्स अकाउंट में केवल फिक्स ट्रांजैक्शन जाएगा, मतलब इसमें केवल होते ही दो ट्रांजैक्शन है। क्या क्या होता है, एक तो ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा देखो होता क्या है ना बेटा, समझो करेंट ईयर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आईओसी, आईओडी, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ये वो दुनिया भर का। लेकिन कोई चीजें होती हैं जो कि कभी कभी होती है, जैसे आपने धंधे में अगर 10 लाख इंट्रोड्यूस किया, हर साल आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हो, हर साल विड्रॉ नहीं करते हो नॉर्मली। ठीक है, तो वही तो हमारी फिक्स कैपिटल हो गई ना, जो कि नॉर्मली चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉ। केवल ये जो हमारे ट्रांजेक्शन होता है, अभी पूरा लिखा है शीट में, यहाँ पे देखो बस, ये जो होता है केवल ये कहा जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी पंचायती, ये मैं सोचता हूँ करंट अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाता है, ये सोचो कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ को छोड़ के जो भी आइटम जाता है वो कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, एक चीज और सीख लो, छोटी सी चीज है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, अभी काम आएगा। देखो ये होता है डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, ये होता है क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ये 100 ये 30, तो देखो ये कितना हुआ, ये 100 हुआ, ये भी 100 हुआ। अब बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा, 70। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे 100 डेबिट 30 क्रेडिट, तो ये कितना हो गया, 70 डेबिट। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे मान लो मेरा यहाँ पे 100 है और यहाँ पे मेरा है 15। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 100, टोटल हो गया 100। बैलेंसिंग करने के लिए कितना चाहिए, 85।
अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर यहाँ हम जाएंगे बेटा, तो यहाँ हो गया मेरा 100 क्रेडिट, 15 डेबिट, और यहाँ पे क्या हो गया 85 क्रेडिट। ये क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस। ये समझ में आया कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया। एक बार शीट को पढ़ते हैं, यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है इफ द कैपिटल इज फिक्स, इफ द कैपिटल इज फिक्स, तो हमें दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू अकाउंट विल बी प्रिपेयर। पार्टनर कैपिटल में केवल दो ट्रांजेक्शन आता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विदड्रॉ। ठीक है, देखो पार्टनर का जो फिक्स कैपिटल होगा उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। पूछो क्यों, समझो, आप ही समझो। ये हमारा खाता है, इसमें क्या है भैया, मान लो 500 था, 100 इंट्रोड्यूस किए, आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, 600 निकाल लोगे ना। आप जितना इंट्रोड्यूस किए उससे ज्यादा पैसा आप विड्रॉ तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप या 600 विड्रॉ करोगे तो जीरो हो जाएगा, या तो आप कम करोगे तो तो बैलेंस दिखेगा। कभी भी इसका डेबिट तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, जितना जेब में पैसा उससे ज्यादा निकाल तो हो ही सकता है। लिखा हुआ भी क्या है, जितना इन्वेस्ट किए हैं उससे कैपिटल ज्यादा विड्रॉ तो कर नहीं सकते। ठीक है, ये तो बस ये दिखाता है ना कि धंधे में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फिक्स कैपिटल दिखाता है। ठीक है, और जितनी भी अदर पंचायती होती है, क्या बोला, ऑल इनकम रिलेटेड, ऑल इनकम एक्सपेंस जो भी पार्टनर से होता है, ये सबका सब कहा जाता है पार्टनर करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस हो सकता है नेगेटिव, मतलब करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। ये दिखाता है कि भैया आपका क्या है, लॉस हो गया, मान लो ज्यादा ड्राइंग ज्यादा हो गया, जो भी। यहाँ एक चीज देखना, अगर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सपना तो आएगा नहीं। क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए आपका दो चीज है। पहला, या तो आपको साफ साफ लिख के देगा आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ प्लस करंट अकाउंट बनाओ, या तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय लैंग्वेज ध्यान देना कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कई बार देता है ना कि ए एंड बी हैविंग अ कैपिटल ऑफ इतना, नहीं, ए एंड बी हैविंग अ फिक्स कैपिटल ऑफ इतना देगा। मतलब यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड पे ध्यान देना है, फिक्स। या तो आपको बोल देगा फाइंड या फिर प्रिपेयर, ये या तो आपको गिवन होगा फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये आ गया। जो भी बाकी पंचायती होगी कहाँ गया, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, आईओडी, पीएल का लॉस या पीएल का प्रॉफिट, ये सारा कहाँ जाएगा, पार्टनर करंट पे। लेकिन देखो अब क्योंकि करंट अकाउंट का भी पूरा अलग से खाता बना है, तो इसका भी तो क्लोजिंग ओपनिंग आ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका भी ओपनिंग आ सकता है और इसका भी क्लोजिंग आ सकता है। ऑब्वियसली जो करंट अकाउंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो मान लो कि यहाँ पे मेरा 100 ही आया, क्या हम बोले, मान लो यहाँ पे मेरा 100 ही आया, यहाँ पे भैया हो सकता है कि मेरा लॉस ही 200 हो जाए या फिर 250 हो जाए। तो भैया यहाँ पे फिर बैलेंस यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। तो करंट अकाउंट का क्या लिखा है, करंट अकाउंट कैन हैव नेगेटिव या डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया, करंट अकाउंट का नेगेटिव या डेबिट बैलेंस भी पॉसिबल है। चलो आगे। अब देखो अगर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं होता है, दोनों को साथ में बनाते हैं, जैसा अभी ये सीखा ना ये वाला, तो ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, a single account recording all transactions partner capital account। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसका भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस भी यहीं पे, कैपिटल विड्रॉ भी यहीं पे, और बाकी जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, ये सब वो भी यहीं पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी बैलेंस चाहो तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये क्लोजिंग बैलेंस भी अपना आ गया। ये था एक फॉर्मेट। ठीक है, चलो आगे चलता है। एक बेसिक जर्नल एंट्री होती है, जर्नल में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस ये सीख लो। जर्नल एंट्री जो मैंने अभी आपको बेसिक बताया ना, कि एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट होता है, कम होता है, क्रेडिट होता है, ये वाली चीज होती है। देखो सबसे पहले तो देखो, अगर हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होता है आप समझो। जो हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो कहाँ से होता है, पीएल से, पीएल अप्रोप्रिएशन में। अब भैया जो हमारा नेट लॉस ट्रांसफर होता है वो भी कहाँ से होता है, पीएल से, पीएल अप्रोप्रिएशन में। अब इसको समझना कि प्रॉफिट के साथ हमारी कौन सी चीज चिपकी आती है, क्रेडिट। प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस होता है ना, अभी सीखा था, बेसिक में बताए थे, खून में बसने वाली बात है। तो अगर प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया प्रॉफिट प्लस, और यहाँ पे हो गया प्रॉफिट हमारा माइनस। प्रॉफिट प्लस हुआ तो ये क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट लेस हुआ तो ये डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास आया तो क्रेडिट, तुम्हारे पास आ गया तो डेबिट। ऐसे ही जो हमारा लॉस होता है, लॉस, लॉस यहाँ पे आया, यहाँ पे बोले ना नीचे वाला, लॉस आया, और यहाँ पे क्या हुआ, लॉस चला गया। अगर लॉस आपके पास आता है तो आप क्या होते हो,
डेबिट लॉस आपके पास जाता है तो आप क्या होते हो, क्रेडिट। इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। देखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट प्लस हुआ और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चला गया। ऐसे अगर लॉस की बात करते हैं तो लॉस आया पीएल एप्रोप्रिएशन में तो लॉस डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस प्लस हो गया इसलिए डेबिट हो गया, और ये क्या हो गया, लॉस लेस हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया। ठीक। चलो, आईओसी अभी ये सीखा था ना फोटो, आईओसी में भी क्या सीखा था, ये कि भैया यहाँ पे फर्म के लिए एक्सपेंस होगा तो ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इसको सीखते हैं। और ये हम देंगे किसको, पार्टनर कैपिटल को। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल धंधे के लिए तो एक्सपेंस प्लस हुआ ना, ठीक है। और भैया यहाँ पे कैपिटल प्लस हो गई, भैया धंधे का एक्सपेंस था, पार्टनर को दे दिया। अब क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है, नॉर्मली इनकम एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल में। लेकिन क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस था तो इसको कहाँ डालेंगे हम, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो भैया इसी एक्सपेंस को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंस लेस हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो एक्सपेंस लेस हो गया ना हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हमारा प्लस हो गया, कहाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो बस एक ट्रांसफर गिनती है। ऐसे ही पार्टनर की सैलरी कमीशन, एकदम सेम लॉजिक है कि भैया ये हमारा एक्सपेंस था तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और भैया पार्टनर एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये तो अपना नॉर्मल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है बेटा, फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम तो क्रेडिट होगा, और ये हम पार्टनर से लेंगे तो कैपिटल तो कम हो जाएगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी फोटो क्या सीखा, पार्टनर इनको देगा तो पार्टनर से लेंगे ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल कम हो गया, और धंधे की क्या हो गई, इनकम हो गई। अब इसी इनकम को उठा के अब कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में वो इनकम आ गई ना, तो भैया ये क्रेडिट हो गया, यहाँ से चली गई तो ये डेबिट हो गया, नॉर्मल है। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने पीएल एप्रोप्रिएशन से उठा के कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व में। अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए तो भैया इसके पास प्रॉफिट प्लस हो गया, इसके पास क्या हो गया, प्रॉफिट लेस हो गया। प्रॉफिट प्लस हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट लेस हो गया तो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट उठा के हम तुम्हें दे दिए तो तुम क्रेडिट हो गए, मेरे पास से चला गया तो भैया डेबिट हो गए। यहाँ देखो, प्रॉफिट अगर ट्रांसफर किए थोड़ा सा रिजर्व में, एक सेकेंड में, ठीक है, प्रॉफिट अगर हम थोड़ा सा रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफर किए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा प्रॉफिट प्लस हो गया तो क्रेडिट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट लेस हो गया डेबिट हो गया, नॉर्मल है। चलो, अब क्या बोला है, पी, अच्छा देखो नॉर्मल अब ये है कि देखो पीएल एप्रोप्रिएशन से हम ट्रांसफर करते हैं फाइनल प्रॉफिट इधर। क्या ट्रांसफर करें, प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस होगा मतलब क्या है, प्रॉफिट इसके पास आ गया और प्रॉफिट इसके पास से चला गया। इसके पास आ गया तो क्रेडिट हो जाएगा, इसके पास से चला गया तो डेबिट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर क्या होगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि भैया इसके पास अब प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ क्या होगा, अगर मैंने लॉस ट्रांसफर किया तो भाई साहब आपके पास तो लॉस आया ना, तो आप डेबिट हो जाओ। अब समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है वो, एक बार देख लो फिर से। अब भैया अगर मेरा लॉस चला गया तो आप क्या हो जाओ, क्रेडिट हो जाओ। ठीक है, यहाँ देखो, तो भैया आपके पास लॉस आया तो आप डेबिट हो गया, आपके पास लॉस चला गया तो आप क्रेडिट हो गए। जनरल एंट्री भी आपकी हो गई। जनरल एंट्री रट्टा नहीं मारना, बनाना सीख जाओ। इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार इसको प्लीज देख लो, जो हमने आपको एकदम बेसिक बताया ना, अकाउंट बढ़ता है, डेबिट कम होता है, क्रेडिट एसेट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें मत लापरवाही करो। क्या था ये, प्लीज इसको कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे हर जगह ये काम आएगा, हर जगह काम आएगा, पूरे अकाउंट्स में आता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, लिख लिया, चलो अब आगे देखते हैं। अभी तक क्या किए, अभी तक इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मेटिंग कर लिया, और इसके बाद अभी हम लोग क्या कर लिया, इसका ये कर लिया, जनहिंदी कर लिया। अब देखो कुछ छोटे छोटे कौन से, अच्छा कुछ मेन मेन चीजें डिफरेंस से देख लेते हैं। पीएल पीएल एप्रोप्रिएशन तो देखो हो जाएगा। ये देखो, हम आपको एक चीज बताएं, इसको अगर कहीं नहीं लिखे हो तो लिख लो। ठीक है, डिफरेंस काफी दिया हुआ है लेकिन एकदम मेन चीज देखो। एक होता है हमारा, क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात बताएं, इसको लिख लेना कहीं हमने। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंस का नेचर होता है, एक्सपेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू में नहीं जाए, यहाँ सुनो। एक हमारा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लोगों को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे ध्यान सुना। एक होता है हमारा अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा अंग्रेजी में मत जाओ, एकदम बेसिक में देखो। इसका मतलब होता है देना ही देना है, भैया ये एक्सपेंस तो देना ही देना है।
और ये क्या होता है, हो सकेगा, हो सकेगा तो दे देंगे, क्या बोला है, हो सकेगा तो दे देंगे, मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। अब एक बात बताओ, देना ही देना है ऐसी बातें कौन कहेगा, आउटसाइडर्स, ठीक है। ऐसी बातें कौन कहेगा, अब बेटा अगर हो सकेगा तो दे दे, दे हो सकेगा तो दे देना, नहीं हो सकेगा तो मत देना। ऐसी बातें कौन कहेगा, घर वाले, मतलब घर वाले बोल दो, इनसाइडर्स बोल दो, इनसाइडर्स। अब ये इनसाइडर्स हमारे कौन से होते हैं, पार्टनर्स। तो देखो, जब हम आउटसाइडर से बात करते हैं तो हम कब बात करते हैं, प्रॉफिट को फाइंड करते समय, जबकि हम घर वालों से बात कब करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय। तो हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट फाइंड करते समय की अगर बात करते हैं तो हम ये कहाँ जाते हैं, पीएल के डेबिट में, ठीक है। और जब हम एक्सपेंस को, और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो कहाँ करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। क्लियर हुआ, यहाँ पे देख लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है, यही मेन होता है। क्या क्या, कि भैया इसको देना ही देना, ये आउटसाइडर की बात करते हैं प्रॉफिट फाइंड करते समय, और पीएल में डेबिट जाता है। ये बात करता है अगर अच्छा हो सकेगा तो दे देंगे, तो भैया यहाँ पे इनसाइडर्स की बात करते हैं, मतलब पार्टनर्स की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय, और ये कहा जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो ये आपका जो भी डिफरेंस है ना, पार्टनर का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये अपना अभी यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से कवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, वहां पे चलते हैं। जैसे यहाँ अगर जाओगे तो यहाँ पे, ये तो आखिरी ये कौन सा चैप्टर है, एक सेकंड को ना, तो ये वो तो दूसरा चैप्टर था। हाँ, यहाँ पे अभी जाएंगे तो देखो अपना ये वाला डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलो, फिक्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग अभी हम लोगों ने कवर कर लिया। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट आप देख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एलएलपी डिफरेंस एक बार थ्योरी है, देख लेना, दिया हुआ है। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतना हम आपको इसकी समझ बोलते हैं कि भैया ये पॉइंट्स बोलता क्या है, ठीक है। देखो लास्ट के 2 पॉइंट को ना थोड़ी 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 निकलना है, ये 3 पॉइंट क्या, भैया एडमिशन सबके कंसेंट के बिना, ऑल कंसेंट के बिना हम कोई भी पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। मतलब अगर हम लोग 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक भी पार्टनर नया आना है, छठा पार्टनर, तो भैया ऑल 5 का कंसेंट होना चाहिए। कोई एक भी मना किया कि नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते, तो नहीं आ सकते। दूसरा क्या बोला है, पार्टिसिपेशन, हर पार्टनर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, नहीं मतलब वो हो सकता है कि हम भी बोलेंगे मेरी बात भी सुनो, मेरा भी ओपिनियन लो, ये बोला है। और कोई पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल देखो। अगर मेरा पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड का मतलब जिसमें टर्म्स एंड एग्रीमेंट पार्टनर के लिखे होते हैं, तो क्या क्या जाएगा, एक तो यार पीएसआर हमारा क्या जाएगा, इक्वल, एक बार हमारा पीएसआर क्या जाएगा, इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। सर मान लीजिए किसने 1 लाख लगाया, किसी दूसरे पार्टनर ने 10 लाख लगाया, अब वो बोले कि नहीं नहीं अब तो हम तो ज्यादा प्रॉफिट लेंगे क्योंकि ये मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया, कुछ नहीं, सब बेकार। बोला था कि भैया अगर आपको कुछ भी है तो शुरुआत में बोलो, नहीं है कुछ भी हो, प्रॉफिट लॉस इक्वल जाएगा, ठीक है। शुरुआत में बात हो गई तो बात अलग है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट लॉस इक्वल। उसके बाद आईओसी, आईओडी, कमीशन या सैलरी, भैया कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने पहले बोला था तो ठीक है, नहीं बोला था तो आपको नहीं मिलेगा, ना आपको आईओसी, आईओडी, कमीशन, सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगा। सर लेकिन मैंने ना ओवर टाइम किया, मैंने थोड़ी बोला था, पहले बोलते तो नहीं करवाते। सर लेकिन हमने ना 1 लाख लगाया था तो उसने ना 20 लाख लगाया था, तो वो ज्यादा मांग गया, कुछ नहीं मिलेगा। पहले बोले होते तो कुछ आईओसी इंटरनेशनल कैपिटल होता, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, अगले साल से देखा जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो आईओसी, नो आईओडी, नो कमीशन, नो सैलरी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, देखो यहाँ पे ना लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बार बार बोलते हैं, इसको ध्यान दो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हो आप सबको दिक्कत, अच्छा हाँ हाँ सर ये 6% तो हम लोगों ने कहीं सुना है, किस पे सुना है, अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, प्लीज सुनिए। देखो एक तो होता है, ये पार्टनर है, इस पार्टनर ने फर्म को दिया क्या, लोन, इस पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन। तो भैया ये जो लोन है ये फर्म की क्या हो गई, लायबिलिटी। इस चीज पे, इस चीज पे फर्म अगर देगा तो कितना देगा, 6%, इस चीज पे कितना देगा, 6%। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो, अगर लिखा है 12% तो 12%, 10% तो 10%, 6% मतलब 6%, नहीं लिखा है तो भी 6% फर्म की लायबिलिटी होगी तब, अगर लोन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है कि ये पार्टनर है,
ये फर्म है, पार्टनर ने लोन लिया, ठीक है, पार्टनर ने लोन लिया, फर्म ने दिया, तो फर्म की क्या हो गया, एसेट। इस पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट में नहीं जाएगा। लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, या कंफ्यूजन क्या होता है, लोग इस बात को ऐसे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। क्या हम बोले कि भैया इंटरेस्ट और लोन, यहाँ पे देखो, अगर फर्म की लायबिलिटी है और पार्टनर ने फर्म को दिया है, तब तो उसमें मिनिमम 6% जाएगा। अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो भैया अगर लिखा है तो ठीक है, वरना नहीं जाएगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, यही आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पीएस क्या क्या लिखा है, पीएसआर हमारा क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, सैलरी नो, कमीशन भी नो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सा पे देखो, पार्टनर लोन टू द फर्म, उस पे 6% जाएगा। पार्टनर लोन टू द फर्म, ये क्लियर हुआ। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अपना क्या क्या पॉइंट होता है, ठीक है, चलो आगे। देखो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में कुछ भी ज्यादा पंचायती मत करना, सिंपल सी बात बताते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल विदड्रॉ, ठीक है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने एक टेबल टाइप का छोटा सा बना देते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको लिख लेना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या हो जाता है हमारा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ये सिंपल हमारा क्या होता है, ये होता है ड्राइंग, ये हमारा क्या होता है, कैपिटल विड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, ये तो अपना मीनिंग वाला हो गया। यहाँ पे क्या होता है, आईओडी के समय, इसको कंसिडर करना, इसको कंसिडर मत करना भैया, इंटेंशनल ड्राइंग तो ड्राइंग के समय होगा ना। और जब आप आईओसी निकालोगे तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, सीधी बात है, बस बात खत्म, इतना सा तो है। क्या कि भैया आईओसी निकालते समय तो आपको ले दे के कैपिटल विड्रॉ से तो बात करनी है, ठीक है। आईओसी निकालते समय आपको कैपिटल विड्रॉ से मतलब है, आईओडी निकालते समय आपको यहाँ से मतलब है, बस ये दिया और कुछ नहीं है। चलो ये भी हो गया। अब इस पॉइंट को तो अलग से एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इम्पुटेशन अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल कवर करेंगे। एक टॉपिक आता है पार्टनर कमीशन, इसको पहले थोड़ा सा समझना, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे लेकिन एक बेस तो बनना चाहिए ना, वरना फिर मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं तो देखो, ये अपना क्या हो जाता है, ये अपना हो गया पार्टनर का कमीशन। अब मजे की बात है ना यार, टॉपिक पार्टनर कमीशन नहीं है, टॉपिक अपना क्या है, इसको देखो, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, समझ में आएगा। ये अपना ये अपना क्या है ना बेटा, ये है अपना कमीशन, ये है अपना कमीशन। अब देखो क्या होता है ना, इसके दो ट्रीटमेंट हम जानते हैं, दो चीज करते हैं, एक होता है इसका ट्रीटमेंट, और एक हमारा होता है कैलकुलेशन। पहले जाते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में अपने क्या होता है, सीधी बात है, अगर ये एम्प्लॉय का हुआ, एम्प्लॉय का मतलब मैनेजर का हो गया या फिर कोई एजेंट का हो गया, एम्प्लॉय का कमीशन हुआ तो ये कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट में, क्योंकि आउटसाइडर्स का है तो एक्सपेंसिव। और अगर यही हुआ पार्टनर का, ये कहाँ जाएगा, पीएल, तो पीएशन अकाउंट के डेबिट में। ट्रीटमेंट बस इतना है, कैलकुलेशन एकदम सेम जाएगी, ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा। अगर आउटसाइडर्स का हुआ तो भैया पीएल के डेबिट में जाएगा, अगर पार्टनर का हुआ तो पीएल वो पीएशन के डेबिट में जाएगा, बस ये है। अब आता है कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन में भी दो हिस्सा होता है, कैलकुलेशन में दो हिस्सा होता है, एक होता है व्हाट प्रॉफिट, किस प्रॉफिट पे, और एक हमारा होता है व्हाट परसेंटेज, भैया किस प्रॉफिट पे और किस परसेंटेज पे। यहाँ पे आपने सुना है ना, इसमें जाता है, कई जगह होता है वेट बाई 100 या वेट बाई 100 प्लस 8, इसका मतलब नॉर्मल होता है क्या, कि
जैसे 10/100 या 10/110, ये कहाँ यूज होता है, पहले इसको कवर करता है। ये तो अपना हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पे कवर करता है, तो बेटा ये अपना क्या बोला है, अब समझो। ये अपना हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लो, समझो थोड़ा सा प्लीज, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, सुन लो। ये मान लो आपका है 500, और ये आपका आया 170। ठीक है, तो देखो, देखा जाए तो अभी आपका प्रॉफिट कितना बना है, 330। अभी आपका प्रॉफिट कितना बना, 330। अगर आपका प्रॉफिट अभी 330 बना, हम आपको बोल रहे हैं, पहला हम आपको एग्जांपल देते हैं। पहले आपको बोलते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह छोड़ो, मेन जो लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं 10 प्रॉफिट, 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, और यहाँ पे होता है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें सच की बात एक बार देख लेते हैं। जो सच वर्ड रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है जिसको कमीशन दी जा रही है। जैसे एक्स और वाई है, वाई को दिया जा रहा है, लिखा है ना कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि वाई की कमीशन के पहले। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब वाई की कमीशन के बाद। ठीक है, अब देखो अंतर क्या होता है। अभी यहाँ पे बाकी सारे एक्सपेंस आए थे, इसका कमीशन नहीं आया था। तो अगर हम यहाँ पे अगर उसका कमीशन डालते हैं इस प्रॉफिट पे, तो अभी इस प्रॉफिट में कमीशन तो गया नहीं है, तो ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तो यहाँ पे क्या सीधा डाल देंगे, 300 इंटू 10/100, तो अपना कितना हो गया, 33। और फिर अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा 297। काम बन जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये वाला जो प्रॉफिट है, ये कमीशन, इस प्रॉफिट कमीशन निकालने के पहले वाले प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब यही देखो, मान लो क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन अब हम करते हैं, अब मान लो ये बोला है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या हो गया भैया, आप यहाँ पे क्या करो, आप डालो कमीशन 10%, लेकिन पता है किस पे, कमीशन डालो, फिर कोई प्रॉफिट आएगा जिसको आप पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और इस प्रॉफिट का ये 10% होना चाहिए। यहाँ पे लोचा हो गया, सर हमें ये भी अननोन फिगर है, ये भी अननोन फिगर है। तो या तो देखो यहाँ पे एक मैथमेटिकल चीज की जाती है, क्या की जाती है कि भैया आप इसको ले लो एक्स, इसको ले लो 0.1x, और फिर आप कहो कि 500 इज इक्वल टू 170 प्लस 0.1x प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 330 इक्वल टू 1.1x। तो भैया एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 330/1.1। अब या तो आप इसमें एक्स में परेशान हो, या तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, आप यूज कर लो वेट बाई 100+8। आपको समझ में आया, आफ्टर सर्च कमीशन का लोचा क्या होता है, वो एक्स वाला। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं 10/110, 5/105, 9/109, 15/115। तो हम ऐसे यूज करते हैं इस केस में। अब देखो जैसे कि इस केस में हम यूज क्या करेंगे, प्रॉफिट अभी कितना आया था, 330। हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सीधा क्या, हम यहाँ पे यूज करेंगे 330 इंटू 10/110, क्योंकि आफ्टर वाला हो गया ना। अब देखो इसका क्या है सर, 30, ये आ गया 300, तो इसका भी 10% आ गया ना। ये होता है हमारी कमीशन की कहानी। तो हमें इस लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है कि आफ्टर सच कमीशन क्या बोला और बिफोर सच कमीशन क्या बोला है। इन द केस आपको लिखना है तो लिख लो, वरना जैसा आपको ठीक लगे, एक्सप्लेन तो कर दिया, ठीक है। अब व्हाट प्रॉफिट अभी लैंग्वेज के साथ समझ में आता है। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है प्रॉफिट वेट बाई 100 है। ये सबसे पहले हो गया व्हाट परसेंटेज, बिफोर चार्जिंग वेट बाई 100, आफ्टर चार्जिंग वेट बाई 110। ठीक है, ये देखो अब क्या होता है ना, व्हाट प्रॉफिट पे होता है, ये अपना यूज डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। ठीक है, तो इस पे बाद में जाते हैं, पहले भाई यहाँ इस पेज पे आओ, इस पेज पे आओ। कौन सा है हमारा, ये हमारा है 11। ठीक है, देखो जब 11 पेज पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल दिए, हम आपको मेनली 3 एग्जाम्पल कवर करवाए हैं, लास्ट के 3, 10, 11, 12। बाकी तो एक बार देख लेना, केवल टाइम पास के लिए एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, ताकि एक बार डिटेल में कवर हो जाए। तो रेगुलर बैच आपका एप्लीकेशन मिलेगा आपको, उसमें एक एक चीज कवर की हुई है। यहाँ देखो, अब सीधा आते हैं किस पे, 10 में क्या बोला है देखो, कमीशन। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000। ठीक है, अब
10 वाला, कमीशन टू एक्स नेट प्रॉफिट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब सीधा क्या होगा 10/110, 10 वाले में जाता है। सबसे पहले क्या होगा 2,20,000 10/110 नॉर्मल। अब क्या बोला है देखो, क्या बोला है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये वाली कमीशन किसकी बात किया है, दो बंदे हैं ना, तो यहाँ पे किसकी बात किया है, यहाँ पे सच कौन है, वाई है। यहाँ पे सच कौन है, वाई है, कि भैया वाई को उसकी कमीशन के पहले वाले प्रॉफिट पे, मतलब कि भैया उसका क्या होगा 20/100, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन, इसका मतलब क्या है, भैया बड़े भैया है एक्स और छोटे भैया है वाई, क्या हम बोले बड़े भैया है एक्स और छोटे भैया है वाई, तो भैया बड़े भैया को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसके बाद उस पर तुम्हें मिलेगा 10%, 20%, मतलब कि भैया आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन, पहले प्रॉफिट है एक्स की कमीशन निकालो उसको दे दो, प्रॉफिट कम हो गया, अब जो बचा अब उस पे दो उसको। जैसे कभी यहाँ पर जाते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या आया, मान लो भाई 500 था, 170 था, तो यहाँ पे मान लो कि एक्स की कमीशन निकाले होंगे कुछ, जो कि चली गई मेरी कितनी, मान लो 50 रुपए। अब बचा कितना, अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 220 चला गया तो 280 बचा। अब वाई को इस प्रॉफिट पर कमीशन मिलेगा। तो अगर यहाँ पे नोट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाएंगे 10 वाला, तो 10 वाले में आप देखोगे यहाँ पे 22 था, 20/100 क्यों हो गया, क्योंकि वाई के लिए बोला है बिफोर सच कमीशन। देखो लैंग्वेज देखो, दो पोर्शन है, वाई के लिए क्या बोला है बिफोर सच कमीशन। ठीक है, तो भैया इसका तो 20/120, 20/100 हुआ, इसमें कोई 20/100 हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन है ना, तो एक्स की कमीशन की वजह से प्रॉफिट ही कम हो गया, ये कितना बचा 198,000, 198,000 पे 20/100। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, वैसे ही प्रैक्टिस रहेगी। यहाँ पे अब क्या है, एक्स को मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब 10/110। तो देखो यहाँ पे क्या मिला है एक्स को 10/110। अब वाई के लिए क्या बोला है, वाई का बोला है बिफोर चार्जेस सच कमीशन बट आफ्टर एक्स कमीशन, तो भैया बिफोर वाई का अभी भी है तो 20/100 हो गया, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन, तो भैया ये तो कम हुआ ना, ये वाला पोर्शन भैया 2 लाख में 2,20,000 में से तो कम हो गया, जो बचा उस पे इसको मिला। ठीक है, तीसरा केस क्या है, देखो तीसरा केस हमारा बोलता है, तीसरा बोलता है कमीशन टू एक्सेस 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कि भैया तेरा मेरा किसी के भी पहले, भैया सबसे पहले इसको दे के हटाओ, इसका क्या हो गया 10/100, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो अब ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में कभी कभी तकलीफ दे देती है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब यहाँ पे एक बार समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला है, वाई का बोला है आफ्टर ऑल कमीशन, क्या बोला है आफ्टर ऑल कमीशन का मतलब क्या है, आफ्टर एक्स और आफ्टर वाई। देखो एक्स की कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट ही लेस हो जाएगा। ठीक है, और वाई की कमीशन देने के बाद बचा मतलब कि एक्स कल हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 20/120, 20/120। समझ में आया। अब ये देखो यहाँ पे क्योंकि इसका बोलता है आफ्टर एक्स कमीशन, तो ये जो 22,000 प्रॉफिट है यहाँ पे कम हो गया, और फिर बोला है आफ्टर वाई कमीशन, ऑल कमीशन बोला था तो वाई को भी तो अपने बात बोला, तो वाई का कमीशन के लिए क्या हो गया 20/120। क्लियर हो गया आपको कि भैया वाई का कमीशन बोला है तो 20/120 का लैंग्वेज यूज कर दिया और अपना काम हो गया। क्लियर, कोई भी दिक्कत, आराम से ये तीनों देख लो ना, आपका फिर क्वेश्चन नहीं फंसेगा। कोई लैंग्वेज आती है तो बात अलग होती है, लेकिन बिफोर आफ्टर में तो नहीं फंसेगा। देख लो ठीक है, एक बार पीछे है ना, यहाँ पे भी देखो काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मेनली आपको ना एक एग्जाम्पल कवर करवाना है, नंबर 6। यहाँ पे आप जाओगे, ये एग्जाम्पल देखना, ये तो एकदम सस्ते वाला है, फिर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आप आ जाओ पेज नंबर 10 में, एग्जाम्पल नंबर 6 में। ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 6 पे एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 6 में, सॉरी पेज नंबर 10 में एग्जाम्पल 6 में, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भैया नेट प्रॉफिट 2,30,000 था, आईओडी हमारा ये था, आईओसी हमारा ये था, सैलरी ये था, दिया हुआ है। फिर बोला है एक्स को मिलेगा 10% आफ्टर कंसिडरिंग अबव आइटम एंड बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कि आफ्टर अबव आइटम का मतलब क्या है, भैया देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में या धंधे के लिए क्या होता है, इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस होता है, तो भैया इसमें हम ये तो प्लस कर देंगे, ये दोनों माइनस कर देंगे, तभी तो आएगा ना प्रॉफिट। तो देखो 2,30,000 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, ये माइनस किया,
तो ये कितना आ गया, 2,29,000। ठीक। अब बोला है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसका मतलब क्या है, सीधा 10% मार देंगे, तो भैया ये देखो 10% आ गया 22,900। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक डेटा के लिए अंतर है, 206,100 कैलकुलेशन सही है। ठीक। यहाँ पे ही मार देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 20% आफ्टर कंसिडरिंग अबव आइटम, मतलब कि भैया वो तीन तो यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो हम प्रॉफिट निकाले, ये गया ये गया ये गया ये गया, इतना तो हो गया। अब क्या बोला है, आफ्टर ऑल का मतलब आफ्टर एक्स आफ्टर वाई, वाई का खुद का बोला है, तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट था, 20, तो क्या 20/120। और भैया आफ्टर ऑल बोला है, तो एक्स के भी बाद जो प्रॉफिट बचा भैया के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट ही क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो मेरा, ध्यान से देखना, ये जो हमारा कमीशन यहाँ पे आया था, क्या इसी को ले जाके क्या मैंने यहाँ लेस कर दिया, तो और भी तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, समझे, तो ये मेरा और प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया। अब देखो ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे है, इस पे 20% निकाले, आ गया। तो कमीशन वाले की आपको चीजें होती हैं, आराम से एक बार सुनोगे तो फिर दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, आराम से देखना। ठीक है, ये आपका कमीशन का भी पॉइंट हो गया। चलो, क्योंकि कवर करना है, वनडे है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इंटरेस्ट लोन वाला भी बहुत सिंपल चीज है, आपको बताया हुआ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पानी पिया था। ठीक है, अभी तो मजा आया ना, याद नहीं, थोड़ा टाइम और लगेगा, ये आपका क्या है, सारे कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर जाते हैं बेटा, ये हमारा हो जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर लोन में हमने क्या सीखा, मैंने आपको अभी वहां पे क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा लोन होता है जो कि ये बंदा है, ये फर्म है, ये इसको देता है, ठीक है, लोन। अब भैया ये इसको क्या देता है, इंटरेस्ट। ये लोन फर्म के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। इन द केस अगर कुछ ने मेंशन होता है तो उस पर क्या लगता है, 6%, अगर कुछ ने मेंशन होता है तो। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लोन लाइबिलिटी होती है, और जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक। यहाँ पे अगर जाएंगे तो हमारा दूसरा क्या हो गया, ये हमारा बंदा होता है, ये हमारा फर्म होता है। अब बंदे ने लिया है लोन, और ये इसको क्या देगा, इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए जो लोन होता है वो एसेट होता है, और फर्म के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होती है, इनकम होता है। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, बाय पार्टनर टू द फर्म। तो भैया एसेट, लोन गिवन बाय पार्टनर बाय फर्म, ठीक है, तो ये फोटो उधर वो फोटो उधर बनाना। ठीक है, इसलिए देखते हैं, तो क्या हो गया, ये जो फोटो बनाया ना, ये इसकी फोटो है, ये इसकी फोटो है। चलो, तो ये क्या है, पहले इसको देखते हैं, लोन गिवन बाय, यार सही तो था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई, हम सोचे कि एच एच हो गया, होता है ऐसे, बड़े बड़े चैप्टर में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो यहाँ देखो, देखो पार्टनर ने दिया ना, तो लाइबिलिटी फर्म के लिए तो लाइबिलिटी ही हो गई। अब भैया जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं, और जो भी होता है उसको पे कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट और लोन हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टनर कैपिटल, तो ये, पर देखो अगर उसको पैसा दे दिए तो पैसा दे दिए, अगर आउटस्टैंडिंग वगैरह चलता है तो उसके खाते में डाल देते हैं। ठीक है, अगर उसके खाते से एडजस्ट करिए तो ये सब चीजें होती हैं। इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पैसा दे दिए, अगर पैसा नहीं दिए तो भैया ये लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और या उसका खाता कम कर देता है। और देखो इसको क्या है ना, जो रेगुलर बैचेस है उसमें बहुत डिटेल में इसको कवर किया हुआ है, यहाँ पे भी हम आपको एक बार पूरा एंट्री बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू बैंक हो जाता है, अगर मैंने उसको पे कर दिया, और मान लो अगर हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं ये एक्सपेंस, तो क्या होता है, पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट लिख देता है। फिर देखो ये तो खर्चा है ना, खर्चा उठाए कहाँ डाल देंगे, पीएल। सर ये तो पार्टनर है, पार्टनर का एक्सपेंस तो आपने बोल दिया कि भैया लोन में है, भैया पास करो, समझो प्लीज समझो, मेरे प्यारे बच्चों सुनो। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी कोई बीवी है, वही आपकी बॉस भी है। भैया अगर आपकी कोई बीवी है और वही आपकी बॉस बन जाती है, तो आपकी बीवी घर में तो बीवी रहेगी, ऑफिस जाते हो क्या होगी, तो आपकी बीवी थोड़ी है, तो वो बॉस हो गई ना। ऐसे ही भैया वो खुद की थोड़ी नहीं, वो तो ऑफिस की बॉस हो गई।
अब अगर यहाँ पे जाते हैं, इसने शुरुआत में बोल दिया कि भाई देख, दिल अपनी जगह बिल अपनी जगह, ये जो आपको पैसा दे हैं ये किस रूप में दे हैं? लोन। तुम तो पहले ही बोल दिए कि तुम लोन दियो और तुम्हें ये इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। भैया तुम्हें जब चाहिए चाहिए तो तुम तो बाहर वाले की तरह बात करो, तो जाओ लगो बाहर लोगों के साथ पीएल अकाउंट में। पीएल एप्रोप्रिएशन में थोड़ी देंगे तुम्हें। देखो, यहाँ पे इंटेंशनल लोन है, नाम ही से लोन है ना, जैसे कि पार्टनर का रेंट होता है, मकान देता है, तो वो भी ऐसे ट्रीट होता है। तो भैया उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। इसको समझना, पीएल एप्रोप्रिएशन में मत डाल देना इसको। ठीक है? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा हुआ, पैसा दे रहे हो, ठीक है, पार्टनर कैपिटल में गया तो पार्टनर कैपिटल में गया। एडजस्ट किया, अगर अच्छा एडजस्ट करेंगे तो देखो कैपिटल कम हो गया ना, इसलिए क्रेडिट हुआ। नहीं नहीं, मतलब कि भैया देखो, कैपिटल प्लस होगा, तुम्हें भी दे नहीं पाया तो तुम्हारे खाते में डाल देंगे। ठीक है? पीएल पीएल अकाउंट डेबिट हुई है। अब मान लो, क्या हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कि लोन गिवन बाई फर्म टू द बाई फर्म टू द पार्टनर, तो भैया फर्म के लिए तो एसेट हो गया, जो इंटरेस्ट होगा वो इसकी इनकम हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना, आप इसको समझो। पार्टनर, देखो यहाँ पे ना लॉजिक एक मिनट समझना वरना फिर दिक्कत होगी। पार्टनर का 1 लाख रुपए मान लो धंधे में लगा हुआ है। ठीक है? अब क्या हुआ, पार्टनर ने ही लोन दिया, तो ये समझो ना, वरना बाद में ना आदमी बस रट्टाफिकेशन में आ जाता है। यहाँ पे समझो हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टनर का धंधे में ऑलरेडी क्या लगा है, कैपिटल लगा है। अब पार्टनर ने तो यहाँ पे क्या दिया, लोन भी दिया। तो फर्म क्या बोलती है ना कि यार कैपिटल का भी पैसा चुकाना है, इसका भी पैसा चुकाना है, तो इसका पैसा ही चुका देते हैं। ठीक है? अलग अलग दोनों का पैसा ही देना है। यहाँ पे क्या होता है, ये बंदा है और ये फर्म है। इसने क्या दिया, कैपिटल दिया, मान लो कि 1 लाख रुपए रखा है। अब भैया यहाँ पे इस बंदे ने क्या लिया, लोन लिया। इसको इंटरेस्ट देना है मान लो 5,000। अब ये क्या बोलेगा ना, देखो मेरा 1 लाख रुपए ऑलरेडी धंधे में रखा हुआ है ना, पार्टनर का तो 1 लाख रुपए धंधे में रखा हुआ है, और फर्म बोलेगा मेरे को 5,000 दे। पार्टनर क्या बोलेगा, ए यार 1 लाख रुपए रखा है ना, उसमें से कम कर दो। बात तो लॉजिक है ना, अगर मेरा ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज रखा हुआ है और if तुम हमसे बोलोगे सर आप हमें 5,000 दीजिए, हम क्या बोलेंगे, अरे मैं कैपिटल में से कम कर लो ना यार, क्यों अलग से बोल रहे हो, इतना पैसा रखा हुआ है ना। बस तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आया ना पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है फिक्स है करंट है। ये जो इंटरेस्ट है, देखो नॉर्मली इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, बैंक में इंटरेस्ट मिलना चाहिए था तो इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैंक से पैसा नॉर्मली नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट हम कम कर देते हैं। क्या हम किए, कैपिटल को कम कर दिए, कैपिटल को कम कर दिए, कैपिटल को कम कर दिए, तो भैया हमारे तो वही है। ठीक है? और भैया इंटरेस्ट का जो हमारा इनकम हुआ उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए, पीएल अकाउंट में कर दिया। हाँ समझ में आया? अगर लाइबिलिटी होती तो नॉर्मली या तो उसका पे कर देते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा, या उसके कैपिटल में डाल देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि भैया उसका पैसा ऑलरेडी रखा रहता है तो हम उससे उसका कैपिटल कम कर देते हैं। ये जनरली होती है। ठीक है? चलो, बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो गया यहाँ पे, और पीपीएल मतलब कि भैया आगे ट्रांसफर कर दिया। ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें हो गई, जहाँ नहीं बचा देखो एक आईओडी वगैरह कॉन्सेप्ट करता है, फिर इनएडुकेट प्रॉफिट गारंटी क्लोज अकाउंट, ये कुछ टॉपिक बताए हुए हैं, चलो कवर करता है। ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर लगेगा। इफेक्टिव कैपिटल वगैरह भी सब कवर करेंगे। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आपको क्या करना है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसमें यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है हम आपको वो कवर करवाता है। देखो यहाँ पे समझना। ठीक है? आपका क्या होता है, आपका बेटू क्या होता है ना, मान लो आपका सिंगल ड्राइंग है कि भैया बस एक बार ड्राइंग लिया। ठीक है? एक बार ड्राइंग लिया मतलब कि भैया साल भर में ले लिया एक बार, 17 जुलाई को, 15 अगस्त को, ऐसे वाला। तो भैया यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, पहली बात, अगर मान लो डेट गिवन है कि भैया 1 जनवरी को लिया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, ड्यूरेशन ड्राइंग के डेट के हिसाब से लेंगे। ठीक है? टोटल ड्राइंग आईओडी 10/100, 15/100, जो भी परसेंट है। ड्यूरेशन मान लो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अब मान लो ड्राइंग एक बार है, डेट नहीं गिवन है, बस बोला है कि साल भर में कभी भी लिया, तो हम क्या मानेंगे, 6 महीना। तो हम क्या मानेंगे, ये मोटा मोटी साल के बीच में लिया होगा। कुछ नहीं लिखा है, साल में एक बार, 10 बार नहीं लिया है, एक बार लिया है और टाइम नहीं लिया हुआ है कि कब लिया, तो हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे मोटा मोटी वो कब लिया होगा, साल के बीच में। तो इसको मानेंगे वो लिया होगा 6 महीने का, उसका ड्राइंग लगेगा। क्लियर? मान लो बस लिख दिया 2 लाख लिया, तो 2 लाख पे 10% अगर दिया हुआ है तो 6 महीने का, इसका ध्यान रखना।
ये क्लियर हो गया। अब मान लो मजा आता है, मल्टीपल ड्राइंग लिया। मल्टीपल ड्राइंग लिया का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि भैया उन भाई साहब ने बाय बाय लिया मल्टीपल ड्राइंग। इसमें दो केस होता है। या तो क्या होता है कि वो हर एक महीने की पहली तारीख को लेता है, लेकिन कभी 5,000, 6,000, 9,000, 10,000 लेता है, या फिर 10,000 लेता है लेकिन जब उसका मन होता है तब लेता है। मतलब या तो उसका अनइक्वल ड्राइंग है, 10,000, 15,000, 9,000, 6,000, या अनइक्वल इंटरवल में लेता 10,000 है लेकिन कभी भी लेता है, 1 अगस्त को ले लिया, 15 जनवरी को ले लिया, 17 फरवरी को ले लिया, ऐसा लेता है। तो हमें क्या करना होता है, या तो हम सिंपल मेथड से करें, मतलब हर एक ड्राइंग को अलग काउंट करें और उसका अपना निकाल लेंगे कि भैया इतना इतना इंटरेस्ट आया, या हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, एक सस्ते में बताता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लिखते हैं ड्राइंग, यहाँ पे लिखते हैं डेट, यहाँ पे लिखते हैं मंथ, और या फिर डेट पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो उसने लिया, अच्छा हम लिख लेते हैं पहले वरना फिर बाद में आप लोग बोलोगे। ये हम प्रोडक्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है, डेट और ज्वाइन। जैसे कि मान लो उसने लिया 1 जुलाई को और ले लिया 1 फरवरी को, ये लिया 5,000, ये लिया 15,000। अब देखो यहाँ पे मान लो मेरा चल रहा है 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट मेथड में, 1 जुलाई को लिया तो कितना महीना बचा, 9 महीना। 1 फरवरी को लिया कितना बचा, 2 महीना। तो ये हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। कितना आ गया, 45,000। ये अपना आ जाएगा 30,000। इसका टोटल कितना हो गया, 75,000। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये यूज करते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना आ गया इस केस में, टोटल ऑफ प्रोडक्ट में आ गया बेटा अपना 75,000 इंटू इस केस में 10%। अब देखो इंटू यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना मंथ मंथ मत कैलकुलेट करने बैठना। ये जो 1/12 था ये फॉर्मूले का पार्ट होता है। क्या हम बोले, 1/12 फॉर्मूले का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम सीधे क्या कर देंगे, इंटू 1 बाई, यहाँ पे हम सीधे क्या कर देंगे, एक मिनट ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे सीधा 1/12। तो भैया जो भी आंसर आएगा वही में आईओडी हो जाएगा। ये हो गया अपना प्रोडक्ट मेथड। या तो आप इंडिविजुअल निकालो या तो प्रोडक्ट मेथड में ये कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये सब अच्छा होता है। अब देखो पहले तो हमने एक टिप दे देते हैं, ध्यान देना। ये टिप यहाँ मेंशन नहीं है, लिख लो। यहाँ पे क्या होता है, पहली बात, अगर आपको दिया है 10% पर एनम, तो भैया देखो, अगर 1 मार्च को लेगा ड्राइंग तो आप कितना निकालोगे, 1 मंथ का। अगर आपको 1 जनवरी को देगा तो आप कितने निकालोगे, 3 मंथ का। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको लिख दिया है, जो ड्राइंग का आईओडी है ना, जो मेरा आईओडी है वो दिया है 10%, कुछ नहीं लिखा, मतलब ये वाला वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है, पीए मेंशन नहीं है, पीए मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे भैया 1/3 को लिया, 1/1 को लिया, भैया हम बोले 31 मार्च को लिया, कुछ मत देखना महीना, सीधा फुल ईयर का निकाल देना फ्लैट। मतलब कि अगर पर एनम मेंशन नहीं है फिर डेट के ऐसे ही तैसे सीधा 10%, सीधा 15%, सीधा 12%। पर एनम लिखा है तो फिर डेट देख लेगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे लोग भूल जाते हैं। ये आपके हेमंत भैया की टिप थी, क्वेश्चन में आती है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ मजा आता है। यहाँ मजा क्या आता है, आराम से देखना भैया, यहाँ मजा आता है इक्वल ड्राइंग एंड इक्वल इंटरवल। यहाँ पे एंड है, ये भी ध्यान रखना। मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है, वो भी 5,000। हर 3 महीने पे लेता है स्टार्टिंग में या एंड में 2,000। मतलब यहाँ पे ड्राइंग भी दिया है इक्वल, और इक्वल इंटरवल भी दिया है। तो यहाँ पे एंड है पहली बात, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज, फॉर्मूला अपने को सेम यूज करना है केस 1, मतलब कौन सा था, ये वाला, टोटल ड्राइंग आईओडी बाई 100 ड्यूरेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत क्या होती है, हम आपको एक बता देते हैं। मान लो क्वेश्चन में लिखा है ना, ये लिया 5,000 पर मंथ एट बिगनिंग ऑफ मंथ। भैया बाकी बात तो अपनी जगह होती है, लोग क्या करते हैं, मान लो 10% पे, क्या बोले, मान लो ये अपना कहीं जगह है क्या मेरे पास, तो यहाँ है ना, देखो यहाँ देखो, अब क्या बोला, क्वेश्चन में लिखा है ना 5,000 पर मंथ एट एंड ऑफ एवरी मंथ बोल देते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ। भैया ये है मेरा 10% पर एनम। तो देखो यहाँ पे क्या जाएंगे, पहला तो 10/100 होगा, इंटू अपॉन 12 होगा। यहाँ पे पहली बात लोग गलती क्या करते हैं कि सीधा 5,000 कई बार डाल देते हैं।
नहीं सर, हमें पता है बेटा, हमें भी पता है कि आपको पता है, लेकिन बात तो सुनो। कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है ना, लापरवाही। लापरवाही से ही तो दिक्कतें होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको करना होता है पर मंथ, है ना। ठीक, कितना जाएगा, 60,000, मतलब 5,000 × 12। और समझ में आया? पहली बात तो यहाँ लापरवाही मत करना। 12 महीने अगर यही होता 5,000 पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर, 4। ठीक है, 3 महीने का होता है ना, तो होता है 5,000 × 4। साल में हाफ ईयरली लेता तो 2 बार, मतलब 5,000 × 2, 10,000। इसको ध्यान देना। दूसरी बात देखो, अब हमें यहाँ सीखना है सर, यहाँ पे क्या अंतर होगा। देखो वही लिखा है, फॉर्मूला सेम जाएगा। ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन में हमें पकड़ना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद और आखिरी ड्राइंग के बाद। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, अपॉन 2। इसका एवरेज लेते हैं ड्यूरेशन में। ठीक है, यहीं पे लोगों को दिक्कत होती है, ड्यूरेशन में आपको तमीज से बता देता है। फोटो बना है, बड़े आराम से हो जाएगा। सुनो, सबसे पहले हम लेते हैं मंथली ड्राइंग। ठीक है, नॉर्मली यही भैंस नहीं आता है। लोग इतना मार लेते हैं, इतना मत मारो, कोई घुमा दिया क्वेश्चन एग्जाम से दिक्कत हो जाएगी एमसीक्यू में। सुनो आराम से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में। क्या बोला, हर महीने के स्टार्टिंग में। भैया तो पहली ड्राइंग कब जाएगी, साल के पहले दिन। अच्छा, यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर ले हैं अप्रैल से मार्च वाला। ठीक है, पहली ड्राइंग कब जाएगी, सोचो मेरे साथ, अप्रैल से मार्च। पह, पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहले पहले मंथ का पहला दिन, जो कि हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल। तो भैया अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने बचे ना। 1 अप्रैल से मार्च, भैया ये तो हमारे पूरे 12 महीने हो गए। ठीक है, पहले महीने का पहला दिन। आखिरी महीना कौन, मार्च। मार्च का पहला दिन, पहला मार्च। पहले मार्च से कितना बचा, 1 महीना। तो भैया पहले ड्राइंग से कितना बचा, 12 महीना। आखिरी ड्राइंग से कितना बचा, 1 महीना। तो 12 + 1/2 मतलब 6.5 मंथ। मतलब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आएगा तो 6.5 मंथ। अब मान लो एंड लेते हैं पहले, एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहले महीने का एंड, आखिरी महीने का एंड। तो भैया पहला महीना कौन सा था, अप्रैल। अप्रैल का एंड, तो 1 महीना तो निकल गया ना। आप सोचो, आप अगर कहीं पे भी 30 अप्रैल को ज्वाइन करोगे, तो अप्रैल अप्रैल की फीस थोड़ी दोगे। आप तो अगले महीने से दोगे ना। अप्रैल तो निकल गया, तो 30 अप्रैल गया, तो भैया आप अप्रैल के बाद से काउंट करोगे ना, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 30 अप्रैल से कितना बचा, 11 महीना। 1 महीना निकल गया। अब आखिरी महीने का आखिरी दिन, भैया 31 मार्च को ज्वाइन लिया, तो उसी दिन, तो उस दिन का क्या इंटरेस्ट बनेगा, तो कुछ भी नहीं। तो भैया 11 और जियो, 11 + 0/2, 5.5 मंथ। क्लियर हुआ है? सोचो मेरे साथ एक बार, फिर से देख लो वीडियो, सोचो मेरे साथ। अब मिडिल, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, डेट पेट में मत जाओ, हम बोलते हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मतलब पहले महीने के मिडिल में आधा महीना निकल गया ना। कितना बचा, 11.5 महीना। टोटल होता है सुनो मेरे साथ, टोटल होता है 12 मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहले महीने का आधा टाइम तो निकल गया। कितना बचा, 11.5 मंथ। आखिरी महीने का भी आधा निकल गया, बचा कितना, आधा महीना। यहाँ अगर आप देखो, एक तरह से अगर मंथ में जाए, पहला क्या है, 15 अप्रैल, आधा निकल गया ना, बचा कितना, 11.5 महीना। यहाँ पे जाएंगे तो भैया 15 मार्च, तो बचा कितना, आधा महीना। तो 11.5 और आधा/2, 12/2, तो 6 महीना आ गया। क्लियर हो गया, मस्त है ना। चलो, क्वार्टर। क्वार्टर एक बार क्वार्टर बता देते हैं, कई बार लोगों को दिक्कत होती है। देखो साल में ना, क्वार्टर होते हैं 3 मंथ के, इंटू 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, 3 4 3 4। 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं, वही अपने काम का है। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, और जनवरी से मार्च। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। पहले क्वार्टर का पहला दिन, क्या बोले, पहले क्वार्टर का पहला दिन, मतलब इस वाले का पहले दिन की बात करें। इस वाले का पहला दिन का मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल। तो भैया 1 अप्रैल से तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं ना, तो 12 हो जाएगा। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करें, अब आखिरी क्वार्टर का पहला दिन। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, चौथा। चौथे क्वार्टर का पहला दिन, चौथे क्वार्टर का पहला दिन क्या आ जाएगा, जनवरी का पहला दिन। मतलब भैया जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बचे। यहाँ देखो क्या हम बोले, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। भैया पहला तो यही जाएगा ना, पहले क्वार्टर का पहला दिन। और ये जाएगा आखिरी क्वार्टर का पहला दिन। तो भैया आखिरी क्वार्टर का पहला दिन 31/12 बोलो, 1 जनवरी बोलो, गया तो 3 महीना। यहाँ पे 1 अप्रैल, तो बेटा ये कितना हो गया, 15, 12 + 3/2, मतलब 15/2, 7.5 महीना। क्लियर हो गया, पहले क्वार्टर का पहला दिन, आखिरी क्वार्टर का पहला दिन। अब
एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यहीं पे आ जाओ। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या हो गया भैया? पहले क्वार्टर में, पहले, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर का एंड और लास्ट क्वार्टर का एंड। पहले क्वार्टर का एंड कब जाएगा बेटा भैया? 30 जून को नहीं जाएगा? जून खत्म हुआ, 30 जून, 3 महीना तो निकल गया। अब तो 9 महीने बचे। और यहाँ पे क्या जाएगा? 31 मार्च। बेटा 31 मार्च तो आ गया, अब टाइम ही कहाँ बचा? तो एग्जाम आ गया ना, वो वाली फील आ गई। तो भैया पहले में क्या होगा भैया? यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? एक हो गया ये, एक हो गया आपका ये। फोटो में विजुलाइज करो, दिक्कत नहीं होगी, आराम से सुन लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो भैया 3 महीना तो निकल ही गए, कितने बचे? 9 महीने। यहाँ तो एकदम एंड पे आ गए, अब तो टाइम ही नहीं बचा, तो 9 + 0/2। ठीक है। अब देखो बेकार है ना, डेट में मत उलझना। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर क्या बोले? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ देखो हम क्या आपको बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, है क्वार्टर कितने महीने का? 3 महीने का। है क्वार्टर कितने महीने का? 3 महीने का। 1.5 तो निकल ही गया, कितना बचा? ये। यहाँ पे कितना बचा? 9। कितना आ गया? 10.5। मिडिल ऑफ पहले क्वार्टर का आधा हुआ तो आधा, 3 महीने का था, 1.5 मंथ निकल गए, आधा निकल गया, बचा 1.5, बाकी 9 महीने बचे। यहाँ जाओगे तो भैया 3 का होता है, ये तो निकल गया, बचा क्या? 1.5। यहाँ देखो, यहाँ अगर आप जाओगे तो क्या आ गया भाई साहब? ये हमारे, ये वाला टाइम तो निकल गया ना 1.5 इसमें से, तो बचा कितना? 10.5। और इस वाले में से ये वाला टाइम निकल गया, तो बचा कितना? 1.5। तो भैया ये कितना हो गया? 10.5 और प्लस 1.5, 12/2 6। कोई दिक्कत? पट्टे से हो गया ना? इतना मायने नहीं है यार, एक बार सुनो समझो, एक मिनट लगेगा, समझ जाओगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? साल में 2 बार। कितने हाफ ईयरली होता है? अप्रैल से होता है मेरा सितंबर, और अक्टूबर से होता है मेरा मार्च। यही तो होता है, अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, 6 महीना ये और 6 महीना ये। पहले प्यार का पहला गम, बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। तो पहला तो अप्रैल के शुरुआत में आएगा, फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आएगा। यहाँ देखो, अप्रैल के स्टार्टिंग में आया और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आया। तो भैया यहाँ से हो गया पूरे 12 महीने, यहाँ से 6 महीना। समझे? पहला पूरा 12 महीना, दूसरा जो 6 महीने बचे थे उसका स्टार्टिंग 6 महीना। तो 12 + 6/2 कितना हो गया? 9 महीना हो गया। एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। तो भैया एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। यहाँ तो 6 महीना निकल गया, बचा 6 महीना, यहाँ तो टाइम ही नहीं बचा, तो 6 + 0/2। ठीक है। अब मिडिल वाले के लिए ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये देखो, 6 महीना है, इसमें से 3 निकल गया, कितना बचा? 3। और बचा कितना? 6। कितना बचा? 9। इस 6 महीने में से 3 तो निकल गया, बचा कितना? 3। तो क्या हो गया? 9 और 6। देखो यहाँ पे क्या हो गया? ये तो निकल गया 3 महीना, कितना बचा? 9 महीना। और इस वाले में से ये पोर्शन निकल गया, तो बचा कितना? ये। तो भैया 9 महीना, 3 महीना, 12/2, 6 महीना। क्लियर हो गया सब? अपने को कैसे टाइम कैलकुलेट करना है, ये टाइम में ही कैलकुलेशन में लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है। एक टिप और सुन लो, क्योंकि यहाँ पे ना एक जगह बस लेने की दिक्कत आती है, फिर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट रेगुलर इंटरवल बट, लेकिन किंतु परंतु में बंधु स्पेसिफिक पीरियड ओनली, तब हमें क्या करना है? देखो आपको कुछ और करना नहीं है भैया, जिस पीरियड का है उसी बेस पे लेना। तो आपके करना मतलब क्या है? देखो सीधी बात है, हम आपको बोलते हैं एंड ऑफ एवरी 1 for 7 month। देखो यहाँ पे ना डेट वेट के चक्कर में मत पड़ना, 1 अप्रैल 1 मार्च परेशान हो जाओगे। सीधा आपको बताया है, जो फोटो है ना, फोटो, ये जो अभी आप इतनी सारी फोटो बनाए ना, है क्या? फोटो ही बनाओ इतने महीने की, मतलब फोटो ही आप कितने महीने की बनाओ? 7 महीने की। अब यहाँ पे क्या बोला है? एंड मतलब पहले महीने का एंड, आखिरी महीने का एंड। एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है ना, तो पहले महीने के एंड में, आखिरी महीने के एंड में। ये देखो कितना था मेरा? 7 महीना, 1 2 3 4 5 6 7। भैया यहाँ पे बचा कितना? 1 महीना निकल गया, तो 6 महीना बचा ना। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा? 6 + 0/2, मतलब 3 मंथ। सर एक और एग्जाम्पल देना, देते हैं, ये लो। हम क्या बोलते हैं आपको? हम आपको बोलते हैं, मान लो क्या बोले, देखो मेनली ना ये मंथ पे रहता है, क्वार्टर में उतना दिक्कत नहीं होता। ठीक है। मिडिल लेते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 8 मंथ। ये ठीक है। अब देखो, हो तो ही 8 महीने बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। देखो 8 महीने की फोटो बनी ना,
सीधी बात है। 8 महीने में मिडिल आधा महीना तो यहाँ पे निकल गया ना। टोटली कितना था? 8 था। 0.5 निकल गया तो कितना बचा? 7.5। अब भैया यहाँ पे भी आप देखोगे तो आधा निकल गया। यहाँ पे कितना बचा? 0.5। ये क्या हो जाएगा? 7.5 प्लस 0.5/2 मतलब 4। अब मिडिल वाले का देखो एक तरीका भी होता है कि जितने महीने टोटल होते हैं, सुन लो बहुत काम की टिप है। मिडिल वाले का होता क्या है कि जितने भी महीने होते हैं, जितने महीने की फोटो बनाए हो, ठीक है, उसका आधा ले लो। आप देख लो ना, इधर देखो। ठीक है था, ये पूरे 7 साल भर लिए थे। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। यहाँ पे कितना लिए थे? मिडिल था, 8 महीना लिए थे। ऐसा क्या आया? 4 महीना। टिप होती है। याद रखो। अब हम एक और ले लेते हैं, वो बिगनिंग ले लेते हैं ना। बिगनिंग एवरी मंथ फॉर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, नहीं 5 मंथ। अब देखो 5 मंथ को लिए, 5 महीने हुआ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। भैया 5 महीने का था तो स्टार्टिंग से तो ये 5 महीना आ जाएगा ना। आखिरी महीने के पहले दिन मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 1 महीना। क्या हो जाएगा? 5+1/2 मतलब 3 मंथ। समझे कि अगर भैया आपको स्पेसिफिक पीरियड दिया तो आप फोटो उतने की बनाना, बस अपना काम हो। चीजें बहुत आसान है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपका ये कवर हो गया। अवधि का भी टॉपिक देखो, हम लोग ने मेजर सारे टॉपिक कवर किए हैं, अभी 2-3 टॉपिक बचा है, वो भी मस्त कवर कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो, आते हैं इंटरनेशनल कैपिटल पे। फर्स्ट चैप्टर तो देखो कंटेंट लंबा है ही, कोई नहीं। 2-3 टॉपिक बचे हैं, कवर करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है? इंटरनेशनल कैपिटल। इंटरनेशनल कैपिटल क्या होता है? पहली बात देखो, पहले ना डायग्राम की फोटो देखो, ये डायग्राम कैसे बना है। ये वाला पोर्शन यहाँ खत्म। अब ये जो भी चीजें चला है ना, वो यहाँ से चला है। ठीक है, ये तो यहाँ पर खत्म हो गया। पहले क्या बोला है? नथिंग मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ही नहीं है कि भैया देना है नहीं देना है, तो क्या नहीं देना, अभी सीखा ना। कुछ दिया ही नहीं है, नो ट्रीटमेंट। हमें सपना थोड़ी आएगा कि 9%, 11%, 5% नहीं देंगे। अब ये तो लिखा है कि स्पेसिफिक परसेंटेज 10% देना है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। हम क्या बोलेंगे? नथिंग मेंशन अबाउट द ट्रीटमेंट। तो हम क्या मानेंगे? नॉर्मली यही ना मानते हैं कि आईओसी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब हो सकेगा तो दे देंगे। क्या बोला है? ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब तभी देंगे जब मेरे पास प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम आईओसी कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा देंगे नहीं भैया, जितना है उतना ही दे पाएंगे। ये चीज छोड़ो, इसका एग्जाम्पल देखो। देखो यहाँ पे क्या दिया है? सफिशियंट प्रॉफिट है, दिक्कत ही नहीं है भैया। 2,000 का आईओसी तो 10,000 प्रॉफिट था। आईओसी देने के बाद 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना पीएसआर में, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस है भैया, लॉस है तो शर्म नहीं आती है? लॉस होता है तो पैसा मांगते हो, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? भैया हो सकेगा तो देंगे, अब लॉस है ना, जाओ वापस, नहीं देंगे। नो इंटेंशन कैपिटल, दिक्कत ही नहीं है। अलाउड इन केस ऑफ लॉस, भैया लॉस हुआ तो नहीं देंगे। इस पोर्शन को अभी एक में रोक देते हैं। इसको टॉपिक कवर करेंगे, एडुकेट प्रॉफिट पे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार डाल देते हैं, पूर्ण विराम, जो भी फुल स्टॉप, कॉमा, इन एडुकेट प्रॉफिट पे अभी आएंगे। ठीक है, ये इसको स्टार में मार्क कर लेना। चलो, पहले देखो, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि भैया हमें नहीं पता, मैंने पहले से ही बात कर लिया, हमें तो चाहिए ही चाहिए इंटरेस्ट, पहले से ही पार्टनर ने बोल दिया है कि इंटरेस्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिटेल्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखना, देखिए देना है हो सके देंगे तो पीएल एप्लीकेशन में करते थे, यहाँ पे कहा जाएगा पीएल अकाउंट में। और भैया ये क्या होगा? लॉस के केस में भी देंगे। यहाँ पे देखो, देखो इसकी फोटो कैसा है, इसका ध्यान देना। समझ में आया भैया? इसकी फोटो कैसे आई है और इसकी फोटो कैसे आई थी? इसकी फोटो कैसे आई थी और भैया इसकी फोटो कैसे आई थी? इसकी फोटो ऐसे आई थी। डायग्राम समझ में आया कैसे बना? ठीक है, चलो अब ये नीचे आते हैं हाई वाले पे। लॉस हो रखा है, ध्यान रखना, और 4 केस प्रॉफिट है। पहले केस में दिक्कत नहीं है, सफिशियंट प्रॉफिट था, दे दिए, बात खत्म हो गई, 8,000 बात दिए। अब देखो यहाँ पे लॉस 1,000 का था, 2,000 अस्सी था, देना ही देना था ना। तो भैया हमें नहीं पता, देना ही देना है, तुम और लॉस बुक कर लो। तो भैया टोटल लॉस इस केस में कितना हो गया? 3,000। और भैया 3,000 को फिर पीएसआर में बांटेंगे। अब क्या? इन एजुकेट प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 500 का प्रॉफिट सर, 2,000 का देना है, कोई नहीं, 500 वो दे दो, 1,500 तुम झेल लो।
तो यहाँ पे हो गया 500, तो भैया तुम अपने पास से दोगे, और 1500 तुम लॉस झेलोगे। हमें तो चाहिए था ना, तुम्हारी दिक्कत है भैया। ये हम 1500 का लॉस बात देंगे। और दिक्कत दिक्कत इसमें नहीं होता बेटा, दिक्कत दूसरे में होता है। दिक्कत ना यहाँ पे होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा, यहाँ पे भी सीखते हैं। पहले अभी क्लियर हुआ। अब इससे क्या करते हैं बेटा, देखो ये शीट में ना काफी एफर्ट लगे, आपको दिख रहा होगा कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव करके बोर्ड एग्जाम में स्पेशल के लिए डाला है। आप अभी इसको देख लो, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड के पहले देख लेना, आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। ये ही आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस एक बॉटम लाइन ध्यान रख दो, वे लिखे भी हम। आपका बॉटम लाइन क्या है, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। इसको आराम से सुनना, ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 टॉपिक बचा है। ये क्या है, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआई इन द रेशियो 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआई इन द रेशियो 3:2। पार्टनर ए पार्टनर बी, देखो हमें थैंक यू बोले, इस हम प्रपोज कर दिए, आईओसी आईओडी ये वो दुनिया भर का। ठीक है, पहले केस में दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट था। देखो नॉर्मल खाता कैसे बनता है, ये मेरा 50,000 का प्रॉफिट था, आईओडी मेरा कितना हो गया, ये मेरा 50,000 का प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 800 2000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा कितना हो गया, 1200 800, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया। प्रॉफिट कितना आया, 37,000 आ गया। 37 को मैंने क्या किया, पीएसआई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पीएसआई कितना था, 3:2। एकदम नॉर्मल सस्ता क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सफिशिएंट प्रॉफिट है, जैसे होना था वैसे हुआ, कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब क्या आ गया, लॉस आ गया। भाई साहब लॉस के केस में तो समझो, जो पैसा वसूलना है उसको मत भूल जाना भैया, लॉस में उसमें तो पहले निगाह देखना, अरे भैया कुछ तो लॉस कम हुआ, देने के लिए नहीं देंगे। इसका मतलब क्या होगा, आईओडी तो वसूलेंगे, आईओसी सैलरी कमीशन देंगे लॉस के केस में। यहाँ देखो भैया, यहाँ पे 40,000 का क्या चल रहा था भैया, लॉस चल रहा था। तो भैया हमने इतना 2,000 वसूल लिया, अभी भी लॉस ही है ना, तो देंगे तो नहीं। तो भैया 38,000 का लॉस जो था वो मैंने क्या किया, पीएसआई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी किसमें, 3:2 में। क्लियर हो गया, आराम से देख लो भैया, पहले केस में प्रॉफिट है, दूसरे केस में मेरा लॉस था। अब आता है काम की बात। अब देखो ये वाला केस मेरा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, जहां पे हमें क्या है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। अब देखो, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, भैया तुम लोग लाइन में खड़े हो, किसको कितना देना है, क्या हम बोलेंगे सबसे पहले, किसको कितना देना है, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, किसको कितना देना है इसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 6,000 ऊपर था, सैलरी दे रहे थे बी को 4,000, और भैया कमीशन दे रहे थे इसको 5,000। तो भैया ले दे के इसको देना है 5,000, इसको देना है 10,000। मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 5,000। ठीक है, मजे की बात है, 5,000 था, कुछ वसूल सकते हैं क्या, हाँ सर वो आईओडी था ना, चलो। तो भैया 5,000 मैंने 2,000 वसूल भी लिया। अब कितना आया, 7,000। मतलब अभी भी हमें देना तो 15 है ना भाई साहब, है कितना, केवल 7। अब तो दिक्कत है ना, इनएडुकेट प्रॉफिट। लॉस होता तो इशू नहीं होता, दिक्कत यह है कि भैया इनएडुकेट है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो भैया पीएसआई की ऐसी की तैसी, जब प्रॉफिट ही नहीं है सही से, तो हम पीएसआई में क्या बांटेंगे। हम यहाँ पे क्या चलेंगे, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। बेसिकली ये कहने का मतलब होता है भैया, जिसका ज्यादा पेंडिंग था उसको ज्यादा देंगे, जिसका कम पेंडिंग था उसको कम देंगे। तो भैया यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का, 5,000 10,000, 1:2। तो भैया ये जो हमारा 7 बचा वो किस रेशियो में जाएगा, 1:2 में। ध्यान रखो, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी केवल कब लगता है, प्रॉफिट के केस में क्या लगेगा, पीएसआर। लॉस के केस में क्या लगेगा, पीएसआर। इनएडुकेट प्रॉफिट के केस में केवल लगता है रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इसका ध्यान रखना, समझे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर सी, भैया 5,000 का मेरा प्रॉफिट था। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे, तो भैया यहाँ पे हम और कितना वसूल लिए, 2,000। अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ, मतलब कि भैया यहाँ पे पीएसआई में नहीं हुआ है, ठीक, इसमें ट्रांसफर किए 1:2। प्लस दूसरी बात, देखो जब यहाँ पे हम एक एक को डिस्ट्रीब्यूट तमीज से कर रहे थे ना, उनके नाम से गया था, सैलरी इतना, कमीशन इतना, आईओसी इतना। यहाँ पे कच्छू नहीं, मिल बांट के इतना बचा, अब लेके जाओ, कौन सा किस नाम से नहीं, टोटल में ये मिला है कट पीट के, 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशियो में। क्लियर हुआ, इन एडुकेट प्रॉफिट के टर्म में क्या कहेंगे। अब देखो चौथा केस, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, नेट प्रॉफिट इतना, इंटरेस्ट देना है, नेट प्रॉफिट 5,000 था, 4,000 प्रॉफिट।
बेटा कमीशन और सैलरी नहीं बोला, फिर से सुन लो। कमीशन सैलरी नहीं बोला कि देना ही देना है, इंटरेस्ट देना ही देना है। सबसे पहले भैया 5,000 का ये था, हमें नहीं बताया 10,000 तुम भले इंटरेस्ट हो, भले ही लॉस हो जाए। यहाँ देखो पहले क्या बनेगा, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट कितना था 5,000, इंटरेस्ट अब देना ही कितना है, बाहर वाले हो गए ना, देना ही देना है 10,000। भैया 5,000 प्रॉफिट था, 10,000 इंटरेस्ट चला गया, भैया लॉस आ गया इस बार, समझे। 5,000, अब हम इसको क्या करेंगे, लॉस ट्रांसफर करेंगे, बाहर वाले निपट गए। अब वसूलो, वसूलो भैया। वे यहाँ पे हम कितना वसूले, 2,000। भैया 5,000, 5,000 के लॉस में 2,000 वसूले, अभी भी तो 3,000 का लॉस है। 3,000 का लॉस है तो इसको किसमें बांटेंगे, रेशियो ऑफ, बोलो बोलो नहीं। भैया हम इसको बांटेंगे, लॉस है ना, इन एडुकेट प्रॉफिट कहाँ हुआ, ले तो लॉस हुआ। हम इसको बांटेंगे पीएसआर में बांटेंगे, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वगैरह नहीं, वो केवल कहाँ जाएगा, इन एडुकेट में। तो ये हमारा हो गया 3:2। समझ में आया भाई साहब, ये होगा अपना इन एडुकेट। अब देखो यहाँ पे इस केस में जो अभी पेंडिंग किए थे ना, यहाँ देखो, हो सकेगा तो दे देंगे, और इन एडुकेट प्रॉफिट है। भैया तो आपको हमें देना था 2,000, 1,000, प्रॉफिट कितना था, 600। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत है ना, वसूलने के लिए तो कुछ अवधि दिया नहीं है। तो भैया यहाँ पे किसको कितना देना है, 2,000, 1,000, रेशियो क्या बना, 2:1, रेशियो बना 2:1। तो भैया टोटल प्रॉफिट को हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अब तो क्लियर हो गया ना। मैंने आपको एक डिटेल एग्जांपल भी न्यूमेरिकल कवर करवा दिया। इनफैक्ट हम लोग ने अभी तक काफी सारे न्यूमेरिकल कवर कर लिए। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, इन एडुकेट प्रॉफिट वाला भी अपना ये कवर हो गया। चलो अब ले लेके 3 टॉपिक बचा है। एक इफेक्टिव कैपिटल, पता नहीं लोग इसको भूल क्यों जाते हैं जबकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है। इफेक्टिव कैपिटल क्वेश्चन आ जाता है, तो बोर्ड वाले, पी बोर्ड वालों का एमसीक्यू में तो फेवरेट होता है। और फिर अपना ये बचा है क्लोज अकाउंट का, और आपका क्या बचा है, गारंटी के टॉपिक का। ठीक है, क्लोज अकाउंट और गारंटी का टॉपिक। चलो यहाँ कवर करते हैं, लगेगा आधे घंटा और लगेगा, कवर हो जाएगा, परेशान मत हो। यहाँ देखो बेटू, यहाँ जब हम जाते हैं, कहाँ चले गए अपने, इफेक्टिव कैपिटल। देखो इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है कि मोटा मोटी आपकी कैपिटल धंधे में कितनी है इस साल भर में, क्या हम बोले, मोटा मोटी आपके धंधे में साल भर कैपिटल कितनी आई। देखो अभी समझ में आएगा, फोटो बनाने आ गया तो ये तो टॉपिक वैसे ही हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, पीएसआई इतना था। ठीक है, फिर बोला है ए इंट्रोड्यूस किया था, ए की कहानी है बी, फिर बी की कहानी है, फिर सी की कहानी है, और फिर यह सबकी कहानी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भैया प्रॉफिट इतना था जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भैया यहाँ पे ये पीएसआर तो यूजलेस हो गया, हमें किससे मतलब है, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तब इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ए की कहानी। ए में क्या बोला है, 30,000 उसने 1 अप्रैल को लाया। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल है, ये अपना क्या है, 31 मार्च, ये अपना क्या है, 1 अप्रैल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में ऐसा हो जाता है ना। 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, ये अपना क्या है, 30 नौ है, ये है 1 अप्रैल, ये है 1/7। ठीक है, नॉर्मल है, ये क्या है, 1 अप्रैल है, बस चलो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया 1 अप्रैल को उसने कितना लाया, देखो 1 अप्रैल को उसने इंट्रोड्यूस कितना किया, 30,000। अब विड्रॉ 10,000, अब उसने 30 नौ को किया, मतलब कि भैया 30,000 इतना था, 30 नौ को उसने 10,000 विड्रॉ के लिया तो इतना हो गया। फिर अब देखो इसको मत भूलना, ऑल डिसाइडेड, उनका कैपिटल एक एक को कितना होना चाहिए, 60,000। हमने थोड़ा एग्जाम्पल एक्सटेंड किया है आसान। एक एक को भैया उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, 60,000। तो यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 इनका ये था, 40,000 इनका और आएगा, क्योंकि भैया इनको 60 मेंटेन करना है ना। तो 20,000 इनका था और 40,000 इनका आएगा एक्स्ट्रा, तो भैया ये 60 हो गया। ठीक, अब आप इसको देखो, इस फोटो का आराम से देखो, देखा जाए तो इसका 30,000 कितने महीने था, 6 महीने, फिर चेंज हुआ ना। फिर 20,000 कितने महीने था, 3 महीना, फिर चेंज हो गया। भैया 60,000 फिर कितना था, 3 महीना, कितना हो गया, 30,000 6 महीना, 20,000 6 महीना, 60,000 3 मंथ। तो भैया 180, 60 और 180, मतलब इनका कितना हो गया, 4,20,000 इफेक्टिव कैपिटल, इसे वो बोलता है। कितनी, कितने महीने यही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर जाएंगे, अगले में क्या बोला है, अगले में बोला है, अगले में बोला है इंट्रोड्यूस 50,000। ठीक है भैया 50,000 इंट्रोड्यूस किया। फिर बोला है फर्दर इंट्रोड्यूस, और उसने लगाया 20,000। तो भैया 20,000 और लगाया उसने एक साथ को, तो 70 हो गया। भैया फिर से वही वाली, भैया सबको मेंटेन करना है इतना, 7,000। भैया इसका तो ऑलरेडी हो गया था ना, इसका अगर आप देखिए तभी 70 हो गया था, अब ये 10 कम करके 60 लाएगा ना। ठीक है, फोटो के हिसाब से देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इनका कितना हो गया,
भैया एक चार को 3 महीना 50,000, 6 महीना 70,000, और लास्ट के 3 महीना फिर से 60,000। तो कितना हो गया? 50,000 3 महीना, 70,000 6 महीना, और 60,000 3 महीना। तो इसका इफेक्टिव कैपिटल कितना आ गया? 7,20,000। ऐसे अगर आप इसमें जाओगे, भैया 80,000 शुरू में लाया, 80,000 लाया, फिर तो कुछ हुआ नहीं, सीधा ये इसका ये वाला काम है। इसका कुछ भी नहीं हुआ, सीधा यहाँ पे क्या किया, 7,000 मेंटेन करना है तो 20,000 ले गया। मतलब 80,000 9 महीने के लिए, और 7,000 3 महीने के लिए, मतलब 80,000 फॉर 9 मंथ, 60,000 फॉर 3 मंथ। तो कितना हो गया बेटा? 9 लाख। क्लियर हो गया? तो भैया ये जो आया है ना, यही हमारा हो गया इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो। 42:75:90। ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको किए हैं, तो इसको इसी रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ये था आपका इफेक्टिव कैपिटल। फोटो देख लो, डाउनलोड कर लो, आराम से देख लो, कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। एक बार उसको फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है? कोई इशू की बात नहीं है। बेटा देखिए, अपना मेजर सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है? अब देखो, आप आगे के चैप्टर में जाने के लिए मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए था, वरना कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत होती। अब बचा है अपने केवल 2 टॉपिक। क्या बचा है? अब बचा है अपने 2 टॉपिक। केवल अपना बचा है क्लोज अकाउंट का, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। दूसरा हमारा क्या बचा है बेटा? दूसरा हमारा बचा है गारंटी वाला टॉपिक। ठीक है? वो भी देख लेते हैं, कोई बहुत हैवी नहीं है, कवर कर लेते हैं। लेकिन इसके परिणाम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एक बार, क्योंकि बताया तो तमीज से बता देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है? 15-20 मिनट में हमें और देना, आपका हो जाएगा। देखो होता क्या है, जब हम बात करते हैं क्लोज अकाउंट की, क्लोज अकाउंट का मतलब होता क्या है ना बेटा, कि ये मेरा 31/3 आ गया, मेरा साल खत्म हो गया। यहाँ पे हमारी क्या हो गई? बुक्स बन गई, बुक्स हमारी प्रिपेयर हो गई। अब हम क्या बोलते हैं बुक्स प्रिपेयर होने के बाद, कि भाई साहब बुक्स प्रिपेयर होने के बाद अब हम बोलते हैं कि आप क्या करो, हमें ना कुछ मिस्टेक मिल गई, अब आप इसको सही करो। अब भैया अगर हम बुक्स ओपन करेंगे तो हमें कोई नौटंकी हो जाती है, हर जगह चेंज करो, हर जगह जनरल ले जाए, ये वो बुक्स कई बार इधर उधर जा चुकी होती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, नहीं यार हम ना नेक्स्ट ईयर के पहले दिन सही कर लेंगे। ठीक है? पहली बात तो कब सही करेंगे? नेक्स्ट ईयर के पहले दिन, मतलब 1 अप्रैल को हम इसको सही करेंगे। दूसरी बात, सर मिस्टेक को अगर मैं सबको शिफ्ट नहीं करना है, सबको चेंज नहीं करना है, तो हमारा लोचा क्या होगा? लोचा लेने के ये होता है ना, कि ए बी सी है, ये आपस में झगड़ा करते रहते हैं कि नहीं यार हमें ज्यादा मिलना था, हमें कम मिलना था, ये था वो था, ना देखी दुनिया भर का। तो यहाँ पे हम सीधे इनको क्या बोलते हैं, दिमाग मत खराब करो। जैसे कि ए और बी, भैया तुम्हें क्या मिलना था? +10 मिलना था, +20 मिलना था। और सी को, भैया तुम्हें -30 होना चाहिए था, तुम्हें 30 ज्यादा मिल गया। तो कोई नहीं, सी को लेंगे, तो सी से लेंगे तो सी को डेबिट कर देंगे, 2A 2B कर देंगे। ले देके हमें एक ये जर्नल एंट्री पास करनी होती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है कि भैया जिससे हमें लेना होता है उसका खाता डेबिट कर देता है, जिसको हमें देना होता है उसको खाता क्रेडिट कर देता है। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं गलतियां का नेट इफेक्ट निकाल के। ठीक है? तो गलती भी कैसे कैसे हो सकती है, तो 5 मिनट लगेगा, हम बता देते हैं, सुन लो। देखो, गलतियों में क्या होता है ना, सबसे पहले तो गलती को हम तुम्हें यहाँ पे देखो, गलतियों के बाद ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली गलती क्या हो जाती है, आप कुछ ओमिट कर देते हो। नॉर्मली मैक्सिमम गलती तो ये होती है, आईओसी देना भूल गया, आईओटी देना भूल गया, ये सब होता है। एक होता है सर, हम कुछ एक्सेस कर दिए या उससे कुछ डेफिसिट कर दिया। ठीक है? एक्चुअली इस गलती को भी हम यही डालते हैं। ठीक है? दूसरा क्या होता है कि सर हमने क्या, ये तो मतलब आईओसी एक्स्ट्रा चला गया, आईओडी एक्स्ट्रा चला गया पार्टनर से। दूसरा क्या होता है ना, हम मैनेजर की कमीशन ही देना भूल गए। हम क्या किए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना भूल गए। एक तो ये गलतियां हो जाती हैं। तीसरी जो एकदम यूनिक गलती होती है वो क्या होती है, ले, हम ये सारी मिस्टेक तो किए किए, प्लस क्या हुआ, हम प्रॉफिट को भी क्या किए हैं, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हैं। देखो समझो, गलतियां पता होंगी तो ही आप सही कर पाओगे कि किस तरह की गलतियां आती हैं, वरना दिक्कत होगी आपको। इस पे लाल काले मैंने अलग से क्यों लिखा है, ये अभी आपको पता चलेगा। सुनो, ओमिट कर दिए, एक्सेस हो गया, डेफिसिट हो गया, ये आउटसाइडर के लिए है। ठीक है? देखो ये तो पार्टनर में हुआ ना, आईओसी एक्स्ट्रा चला गया, आईओडी कम चला गया। यहाँ पे मैनेजर कमीशन बाहर वाले का भूल गया, जनरल से में ट्रांसफर करना भूल गया, एक प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आपको क्या बताएं, आराम से सुनना। यहाँ पे क्या होता है, बॉटम लाइन। क्या नहीं है? बॉटम लाइन। बेटा बॉटम लाइन क्या होती है, और कुछ होता नहीं है। बॉटम लाइन ये बोलता है ना, समझो,
पहले स्टेप में जो क्या जो करना था कर देंगे, क्या हम बोले? जो करना था कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? गलती रिवर्स कर देंगे, क्या हम बोले? गलती बस कर देंगे। बस अगर तुम्हें दो बॉटम लाइन याद है ना, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी क्लोज अकाउंट में। अगर ये नहीं याद है तो लोचा होगा। जो करना था कर देंगे, फिर गलती को रिवर्स कर देंगे। अब देखो गलतियां कैसे होती हैं, आप समझो इस चीज को। हम तुम्हें एक एग्जांपल पहले यहाँ पे ड्राफ्ट करें, फिर शीट में जाएंगे। हम बोलते हैं कि भैया ये एक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एक ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना था? 500 था। ठीक है। आईओसी मान लो हमारा कितना था? ए और बी का ले लेते हैं। 100 और 200 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आईओडी मान लेते हैं, ए और बी का मान लो 200 और 400 मान लेते हैं। ठीक है। सही। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अब कितना आएगा देखा जाए तो ये हमारा हो गया 1100। बेटा अगर यहाँ पे जाएंगे तो 1100 में से 300 गया, बचा मेरा 800। और मान लो कि 3:5 का बोले लेते हैं, 300 और 500। ये हमारा सही काम होना चाहिए था। ठीक है, एक बार चेक कर ले। तो ये 500 प्लस 200 प्लस 400, ये मैं 1100। 1100 माइनस 300, 800। 800 को 30 रुपए मेरा पीएसआर था ये भैया मेरा सही वाला है। हमने क्या कर दिया? हमने किया ये 500। भैया 3:5 मैंने लेके बैठा। तो भैया यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:5 में। ठीक है। तो हमने कितना कर दिया? 187 लगभग कर दिया। और ये लगभग कर दिया 313। ठीक है। ये लगभग मैंने कितना कर दिया? 313 अप्रॉक्स। चलो ये हो गया अपना कितना? 500। ठीक है, ये हमने गलती से कर दिया। अब हम आपको बोले क्या, जो करना था वो कर देंगे, गलती को रिवर्स कर देंगे। अब आप मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि 800 है, यहाँ है 500 है। भैया एक बात बताओ, गलती तो इस और इस आइटम में है ना? गलती तो इस और इस आइटम में है। मतलब कि सर 800 में से जो कट पीट के 300 की गलती है वही तो गलती है। 500 में तो कोई लोचा ही नहीं है। 500 को तो मैंने सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम क्या करेंगे? जो करना था वो कर देंगे। क्या गलती हुई देखो। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, वो कैसे होता है? ए बी हो गया, यहाँ पे अपना टोटल आ गया। यहाँ पे अपना क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। ठीक है। बॉटम लाइन सुनो, गलती कहाँ का हुई है देखो। एक गलती से ये भूल गए, एक गलती ये भूल गए। जो करना था कर देंगे। आईओसी अच्छा देखो, जब हम इसको करते हैं ना बेटा, ये हम कैपिटल के हिसाब से करते हैं। इसका मतलब कैपिटल प्लस करना था तो क्रेडिट कर देंगे, कम करना था तो डेबिट कर देंगे। आईओसी पार्टनर को तो देना था। सही बात है, पार्टनर को तो देना था। तो भैया हम आईओसी के नाम पे इनको कर देंगे क्रेडिट। कितना कितना? 100 और 200। 100 और 200 मैंने कर दिया क्रेडिट। तो भैया ये हो गया 300 इनका क्रेडिट। पे क्या है? भैया आईओडी तो पार्टनर से लेना था, तो आईओडी तो पार्टनर से लेंगे, तो भैया उनको क्या कर देंगे? डेबिट। क्या हम कहेंगे? आईओडी पार्टनर से लेना था तो हम उनको क्या कर देंगे? डेबिट। कितना हो गया मेरा? कितना गिना था? 200 और 400। 200 और 400। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे जो 600 हुआ ना डेबिट, यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे बेसिकली क्या आया है? इनका डेबिट हुआ 100, इनका हुआ 200, और लेने के डेबिट कितना आया है? 300 का डेबिट। अब देखो हुआ क्या, आप समझो गलती क्या हुई। यार हमें उनको देना था 800, मैंने दिया है उनको कितना? 500। मतलब कि मैंने उनको 300 कम दिया। आप समझे? 300 हम उनको कम दिए हैं, हमें उनको देना था 800, मैं दिया है भी 500। तो हुआ क्या यहाँ पे? अब हम पार्टनर से पहले तो ये 300 वसूलेंगे कि भैया देखो तुमसे आईओडी हम लेना ही भूल गए थे, ये लो आईओसी तुम 300 ले लो, लेकिन तुम लोग 600 आईओडी दे दो। तो आईओडी हम तुमसे ले लिए, तुम्हारा खाता डेबिट कर दिए। अब ये प्रॉफिट कहाँ है? धंधे में धंधा खात हो ही जाएगा। यही प्रॉफिट तो वो उनको देगा, लेकिन देगा पीएसआर। यही प्रॉफिट वो उनको देगा, लेकिन किस में देगा? पीएसआर में। यही प्रॉफिट वो उनको देगा, लेकिन किस रेशियो में देगा? पीएसआर में। आप समझो ना। भैया 300 हम तो तुमको दिए। ठीक है। आईओसी हम भूल गए थे देना। 600 लेना भी तो भूल गए थे आईओडी। 600 तुमसे ले लिए, ले लिए कट पिट के 300 लिए ना। अब 300 ये किसको बिलोंग करता है? पार्टनर को ही तो कहता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? 300 हम पार्टनर को देंगे। इन 300 हम जो पार्टनर को देंगे वो किस में देंगे? पीएसआर में। इस रेशियो, इस क्वेश्चन में 3:5 लिए थे ना। ठीक है। तो भैया अगर 3:5 लेंगे
तो भैया ये आ गया लगभग 113, राउंड फिगर में ले रहे हैं, 0.5 को हटा देना, और 300 माइनस 113, तो भैया ये कितना आ गया, 187। अब देखो ये क्रेडिट हुआ ना, अगर आप नोटिस करोगे तो भैया ये क्या हो रहा है, ये मेरा हो जाए 13 क्रेडिट, और ये क्या हो गया, 13 डेबिट। मेरे एक पिट के आया, तो हम क्या कहेंगे, B2A, 3 यही कहानी होगी। यही आप एक नॉर्मल होता है क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल। अगर ये मिस्टेक हो जाती है तो बस ये हो गया। अब एक बात करते हैं, शीट में चलते हैं और शीट में जल्दी से कवर करते हैं। चलो, यहाँ पे अगर हम जाएंगे शीट में, अगर प्रॉपर्ली कवर करते हैं, देखो क्या होता है ना, सारे टॉपिक कवर करें इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, वरना इतना इशू नहीं है, ठीक है। शीट में आते हैं, क्लोज, बस बस चैप्टर आखिरी सांस ले या उतना परेशान मत होइए। क्लोज अकाउंट में पास है, जैसे में देखो मेनली हमने वही लिखा है क्या, यहाँ अगर आप नोटिस करोगे, सबसे पहले क्या है, रेक्टिफाई ऑल रॉन्ग, कि भैया उसका इफेक्ट डालो, नेट इफेक्ट निकालो, जनरेटिव पास करो। यहाँ देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉर्मल है, आरओसी करना भूल गए, ये 3 आइटम, पीएसआर ने लिखा है इक्वली लेंगे, इतना ही था, आईओसी उनको दे देंगे, क्रिएट हो गया। अब भैया आईओसी हम उनको देंगे तो यही, आईओसी भूल गए देना, अब तुम्हें देंगे, भाई साहब कहाँ से देंगे, वही पैसा तो प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो वही तो वापस लेंगे ना, आईओसी देंगे और वही पैसा हम प्रॉफिट के रूप में ले लेंगे। तो भैया 6 दिए, 4 4 4 वापस ले लिए, तो जनरल क्या आ गई, ये डेबिट, ये दोनों क्रेडिट, ठीक है। तो जनरल हमारी हो गई B2A to C। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें तुम्हें देना था, तो हम तुम्हें दे देंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें तुमसे लेना था, तुम्हारे खाते को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। भैया अब अगर तुम्हारे खाते को डेबिट कर देंगे तो प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, तुम्ही को तो देंगे ना, लेकिन पीएसआर में देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें डेबिट कर दिए 6,000, और यही प्रॉफिट पे हम तुम्हें क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन पीएसआर में, पीएसआर ने लिखा है इसलिए इक्वली माना है। तो कितना, दो 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 दे देंगे, तो आ गया ए और सी, ठीक है, सी अकाउंट डेबिट टू ए, नॉर्मल है, ये हो जाएगा। आगे चलो, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 4 आइटम कवर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, तो भैया तुम्हें दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है, नहीं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है। सैलरी भूल गए, दे देंगे तुम्हारे खाते में, कमीशन भूल गए, तुम्हें दे देंगे। तो भैया हम तुम्हें ये तीनों चीज देंगे, ये लेंगे, तो भैया यहाँ पे क्या आया ले देके, ये तुम्हारा आया 3,000 क्रेडिट, भैया हमें तुम्हें देना है, ये नेट इफेक्ट आया, 4,000 क्रेडिट, 500 क्रेडिट और 1,500 डेबिट, लेकिन क्या है, 3,000 क्रेडिट, अल्टीमेटली हमें तुम तीनों को मिलकर क्रेडिट के 3,000, एक साथ तुम तीनों को मिला के ये 3,000 हमें क्रेडिट देना है, ठीक है। अब यही 3,000 हम वापस लेंगे, यही 3,000 हम क्या लेंगे, वापस लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, भैया तुम्हें डेबिट कर देंगे, तुम्हें देना है तो वो कहाँ से देंगे, भैया तुम्हें देना है तो प्रॉफिट जो गलती से बात है वही तो वापस लेंगे ना, मैं सपना थोड़ी आएगा। और इसमें पीएसआर इस क्वेश्चन में दिया था, तो देखो यहाँ पे डिवीजन वो प्रॉफिट वाला है, 1:2:3 में, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 1 15, मतलब भैया वही वाली चीज है, 3 हमें तुम्हें देना था, एक आइटम लेना था, तो ले देके तुम्हें 3,000 हमें देना था, 3,000 कहाँ से देंगे, भैया यही प्रॉफिट गलती से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पीएसआर में, तो वही प्रॉफिट वापस लेके तुम्हें ये दे देंगे। तो भैया हम वापस ले लिए, 3,500, 3,500, 3,000, और ये जनरेटी क्या हो गई, BC2A, BC2A, क्लियर हो गया। नीचे ये प्रेजेंटेशन चेंज है और कुछ है नहीं, ये 3 पे थे, ये डेबिट है, फिर नेट इफेक्ट आया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, हम 2 साल में गलती कर दी है। यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा 2 साल का लोचा है, 2019 का, 2020 का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भूले क्या है, आईओडी। भैया तो दोनों साल तुम्हें, तुमसे वसूलेंगे आईओडी, तुमसे इस साल भी वसूले, इस साल भी वसूले, बात ये होती है जैसे हम वसूलेंगे उस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा ना। लेकिन ये वाला प्रॉफिट हुआ, एक ही वाला प्रॉफिट हुआ, भैया ये पहले वाला 12,000 तुम्हें देंगे किस रेशियो में, उस साल के पीएसआर में, और भैया ये वाला 12,000 तुम्हें कब देंगे, उस साल के पीएसआर में। तो भैया पहले साल का पीएसआर कितना था, 1 to 3, तो भैया कितना जाएगा, 12,000 गया, और इसका मेरा कितना गया, 1 to 3। ये हम तुम्हें वो दे क्रेडिट का है, ध्यान रखना, ये वाला हम तुमसे लिए थे। और दूसरे साल का पीएसआर क्या था, 235, इस रेशियो में। तो देखो टोटल तुमसे लिए इतना और तुम्हें दिए इस रेशियो में, तो भैया इसका कहानी तो यहीं पे खत्म हो गया। इसे सुन लो, यहाँ पे जब पहले साल का आईओडी वसूले तो तुम्हें उस साल के पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किए वापस, दूसरे साल का वसूले तो भैया दूसरे साल के पीएसआर में फिर डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तो अपना काम हो गया। ले रहे क्या आया, भैया सी वाला तो 12,000 का नेट
कट ऑफ ही हो गया। इसमें क्या आया, इसको हमें देना ज्यादा है, इसको गलती से दे चुके ज्यादा है, तो भैया बी से वापस ले लेंगे, ए को दे देंगे, तो क्या हो गया, बी टू ए हो गया। बी बी टू ए हो गया यहाँ पे, ठीक है, बी टू ए हो गया, क्लियर हो गया, कोई इशू, मस्त एकदम समझ में आया। क्लोज अकाउंट का ये एक दो क्वेश्चन और बचा है, फिर हम लोग उस पे चल चलेंगे गारंटी वाले पे। ऑल्सो लास्ट टॉपिक गारंटी था। हाँ, गारंटी वाला खत्म हो, बड़े जल्दी हो जाएगा, सुन लो, 10 मिनट 10 मिनट, बस सुनो, देखो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो। देखो आपको ना ये जो मैंने आखिरी एडजस्टमेंट दी है, यही आपको देख देगा कई बार ना कि मैनेजर को कमीशन भी भूल गए, तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा जो अभी हम आपको बता रहे हैं। सुन लो, पहली बात देखो, इस क्वेश्चन को एक मिनट आराम से देख लो पॉज करके। आप देखोगे ना, अगर हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सेम है अब तक जो था। आईओसी भूल गया, आईओडी भूल गया, सैलरी भूल गया, तो पहले तो उतना कर लेते हैं। ये आईओसी सैलरी आ गया, ये ड्राइंग आ गया, आईओडी आ गया, मतलब इसका नेट नेट इफेक्ट ये आया, क्रेडिट इतना उसने वापस ले लिया, डेबिट कर दिया, तो भैया उसका नेट इफेक्ट अभी क्या आया, नेट इफेक्ट अभी ये आया, ठीक है। अभी देख लो आराम से कि भैया देखो, एक बंदा था मैं धंधे में, आईओसी लेना भूल गए, दे देंगे, सैलरी लेना भूल गए, दे देंगे, आईओडी लेना भूल गए, ले लेंगे। नेट इफेक्ट क्या आया, भैया हमें अभी तुम्हें 10,000 देना है, 10,000 देना है, तो कहाँ से लेंगे, वही पैसा तो वापस ले लेंगे ना पीएसआर में, तो पीएसआर में वापस ले लिया था, 5,000 2,000 3,000, नया काम खत्म हो गया यहाँ पे। मान लो अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, वो क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व वाला, तो यही पे खत्म हो जाता। जनरल एंट्री क्या मारते हैं, जनरल एंट्री मारते हैं ए सी टू बी, ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बी। अब देखो कि जर्नलिज्म आ गया, इसका मतलब हम पार्टनर से क्या बोलेंगे, ओ भाई थमा थमा, और पैसा दो। भैया जो पैसा गलती से तुम्हारे पास गया है ना प्रॉफिट के रूप में, हमें वापस दो, हमें तिजोरी में डालना है, जर्नलिज्म में डालना है। तो पार्टनर मुंह लटकेगा, लेकिन उनसे वापस लेंगे, वापस लेंगे तो कितना लेंगे, 6,000 लेंगे, उसमें था कि 6,000 डालना था, ठीक है। वही पैसा डालना है पीएसआर में, पीएसआर में वापस लेंगे ना, तो वही पीएसआर क्वेश्चन में दिया था 5 थ्री, दिया ना यहाँ पे 5 to 3, ठीक है। तो भैया हम उनसे लिए 3,000, ये और ये लिए। अब क्या हो गया, मतलब कि भैया हम इतना तुमसे ले रहे थे, इतना और चाहिए, तो 5,500 तुमसे लेंगे, 4,000 दे रहे थे, अब 1,200 लेंगे, तो भैया अब 2,800 दे देंगे। 1,500 तुमसे ले रहे थे, 1,800 और लेंगे, तो तुमसे इतना लेंगे। अब देखो फाइनल जनरेटी क्या हो गई, देखो ये जनरेटी तो आपस में टैली करी है, ये करेगी नहीं। आप देखो ये वाला पोर्शन तो था खत्म, अब ये जो आ गया ना, ये जो आ गया, इसी की वजह से जनरल स्टॉक भी आ गया। हमें दिखाते हैं कैसे हुआ, आराम से समझो, ठीक है। देखो तुम्हें नेट तो ये वाली जनरलिटी समझ में आ गया, लेकिन इसको एक बार समझो हुआ क्या। ये समझो ना, यहाँ पे क्या हुआ, यार हमें पहले क्या करना था, ढाई ये मतलब कि हमें करना था ए सी टू बी, हमें करना था ए सी टू बी। भैया कितना कितना था, ये था मेरा 2,500, फिर हमारा था 1,500, और हमारा कितना था 4,000। अब हम क्या किए, अब हम किए प्लस, अब हम किए ए बी सी टू जर्नलिज्म। भैया ए बी सी टू जर्नलिज्म कितने से किए, 3,000 1800, इसे देख लो, 3,000 1200 1800, 3,000 1200 1800। अब देखो ये होगा 6,000, हम कुछ नहीं किया, मिनी दोनों जनरेटिव को कंबाइन कर दिया, तो ये बन गया जर्नलिज्म का, जर्नलिज्म यहाँ आ गया। देखो जो बी का 1,200 था, वो बी का 1,200 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, और सी का वैसे हो गया, यही चीज हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। आप ये टेबल बना लोगे, आपका हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा एडिशनल आ गया था, कुछ नहीं करना है, पार्टनर से वापस इतना प्रॉफिट ले लेंगे, नेट फिगर में एडजस्ट हो जाएगा। चलो, अब देखो यहाँ पे हो गया ना, अब यहाँ पे एक चीज समझना, ठीक है। हुआ क्या, देखो ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बोले बस उतना ही चलना। बॉटम लाइन क्या थी, जो करना था कर देंगे, गलती रिवर्स कर देंगे, बस जो करना था कर देंगे, गलती रिवर्स कर देंगे। हम आपको इसी क्वेश्चन का पीएल एप्लीकेशन बना के दिखाते हैं, यहाँ पे उतनी जगह नहीं है, इसी क्वेश्चन के लिए हम आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, आपका मस्त क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया, देखना इसी क्वेश्चन का कि क्या होना था और क्या गलती हो गई, ठीक है। तो भैया पीएल एप्रोप्रिएशन जाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे नेट प्रॉफिट से। पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर आप जाओगे, हमारी स्टार्टिंग क्या होती है,
नेट प्रॉफिट, मेरा नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में अगर देखा जाए, तो हमारा ये इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव द प्रॉफिट का भैया सही रेशियो क्या था, 5:2। ठीक है, 2 लाख रुपए का मेरा ये था, 2 लाख का मेरा ये था। क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, क्वेश्चन में बोला है कि भैया आईओसी मेरा 10% जाएगा, मतलब 5,000 4,000 ये सैलरी दिया है, कमीशन दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में दिया है आईओसी कितना था, 5,000 4,000 1,000, 5,000 4,000 1,000, 5 मतलब 10,000, और सैलरी और कमीशन। सैलरी कितनी थी भैया, सैलरी सैलरी हमारी थी जेट की 12,000, और कमीशन इसका, सैलरी हमारी जेट की थी 12,000, कमीशन था वाई का 18 साल ना, 36 कितना था, 38,000। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, नॉर्मली हम क्या करेंगे, अब ये सब सही काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर मेरा प्रॉफिट आएगा, फिर अगर हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट आएगा, बेटा प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 1,40,000। आप अगर देखोगे इस 1,20,000 में से, ये भी हुआ 1,20,000, यहाँ पे 60,000 होगा, ये कितना बच गया, 1,40,000। इसको हम क्या कहेंगे, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मेरा सही काम है। हुआ क्या, हमने क्या किया, इस 2 लाख को, पहली बात हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और इस 2 लाख को मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किसमें कर दिया, कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। तो ये तो पूरा ही गलत हो गया ना। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम ये आइटम भूल रहे थे तो गलती 2 लाख में से हो रही थी 1,40,000 की। भैया ये आइटम भूल गए 60,000 का, इस बार क्या हुआ भैया, इस बार 1,40,000 भी गलत हो गया और 60 भी गलत हो गया। अभी तक ये तो सही रेशियो में कर रहे थे ना, अब ये भी गलत कर दिए। समझे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट का भी रेशियो गलत हो गया है विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट, और भैया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो देखो सबसे पहले अब कुछ नहीं करना, बस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शक्ल बदलना है, फिर से देख लो। पीएल एप्रोप्रिएशन ये है ना, 2 लाख का था, ये 10,000 12,000 38,000 1,40,000, बस वही काम किया। 10,000 दिए, 12,000 दिए, 38,000 दिया, और 1,40,000 दिया। 1,40,000 कहाँ से आया भाई, दो में से ये किए ना, तो अगर आईओडी होता तो प्लस कर देते। आप समझो, ये वाला जो आपको कैलकुलेशन दिखता है ये कुछ है नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन का ही बेसिक फिगर है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये पे आईओडी होता तो वो प्लस कर देते हैं। समझे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, सही काम हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सही काम हो गया कि भैया ये अगर तमीज से पीएल एप्रोप्रिएशन सही बनता तो ये होता। अब गलती को रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे देखो कैपिटल का रेशियो क्या हो गया, 5:1। गलती क्या हुई, कैपिटल के रेशियो में, तो 2 लाख को प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, रेशियो क्या था, 5:1। भैया ये प्रॉफिट तो गलती से इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इसको वापस ले लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, वापस दा, वापस दा, 5:1 में हम वापस लिए, तो इसका नेट इफेक्ट क्या आ गया भैया, 25,000 इसको ज्यादा दे दिया, वापस ले लेंगे। इसको 4,000 कम मिला, इसको दे देंगे, इसको 21,000 कम मिला, दे देंगे। तो क्या हो गया, X2Y2 से। चल यहाँ पे ना मेन, यहाँ पे लोगों को दिक्कत होता है, आप लोग को इस पोर्शन में। आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ये कुछ नहीं है, प्रॉफिट को भी गलत रेशियो में कर दिया है। तो जो ये हमारा प्रॉफिट बन रहा था 1,40,000, इसी को भैया हमने कैलकुलेट किया, और भैया इसको भी हम सही कर दिए। ठीक है, और बाकी तो अपना वैसे ही बस हो गया, बस क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपका ये वाला पोर्शन कवर हो गया। एक सिंगल जर्नल एंट्री है, ये अलग से कभी देख लेंगे, ठीक है। चलो, एक यहाँ पे अब आता है अपना गारंटी का टॉपिक। चलो भैया, गारंटी में लगभग 2 पेज है, कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त तरीके से हो जाएगा। चलो इसको करते हैं, तो पहले पेज में, फिर हम सोचो 2 पेज में होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ज्ञान दिए हुए हैं, गारंटी वाला, गारंटी का क्वेश्चन यहाँ कवर करते हैं, ठीक है। मस्त है, जो गारंटी का भी हम आपको कुछ ऐसा बेसलाइन बता देंगे ना, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। तो गारंटी वाले में हम आपको क्या बताते हैं, गारंटी वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। अच्छा फिर भी ना इसमें हम थोड़ा आपको फॉर्मेट बता देते हैं, ये कब क्या करना होता है, वरना दिक्कत होती है। देखो, देखो पहली बात तो क्या होता है ना, गारंटी दो होता है। एक होता है गारंटी जो पार्टनर को मिलती है, या तो वो फर्म ने दिया है, या तो वो अदर पार्टनर्स ने दिया है।
अगर फर्म ने गारंटी दी है, पहले स्टेप में हम क्या कहेंगे, अगर मेरा शेयर कम आता है, चलो बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गारंटी वाले केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गारंटीड अमाउंट को, मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलर बेस में इसको और डिटेल में कवर करते हैं। हम क्या करते हैं, गारंटीड अमाउंट को हम कंपैरिजन किससे करते हैं, प्रॉफिट का शेयर जो होता है ना, पार्टनर जिसको प्रॉफिट देना, उसके शेयर से हम कंपेयर करते हैं गारंटीड के अमाउंट को। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगर ये मेरा ज्यादा आता है, अगर मेरा जो गारंटीड अमाउंट आता है वो ग्रेटर देन आता है प्रॉफिट का शेयर, या जो गारंटीड अमाउंट आता है वो कम आता है प्रॉफिट का शेयर, तो भैया ये अगर आता है ना, तो इसमें हम बोलते हैं वेरी वेरी गुड। पूछो क्यों, काम ही कम होता है ना। 100 रुपए तुम्हें गारंटी दिए थे, 150 रुपए तुम्हारा हिस्सा ही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। भैया 100 की गारंटी दिए थे, तुम्हें हम मैं देना ही है 150, भैया तो 150 दे देंगे, बात ही खत्म। दिक्कत क्या होती है, गारंटीड अमाउंट अगर ज्यादा आ जाता है, कि भैया तुम्हें 100 की बात हुई, तुम्हारा हिस्सा बना है 80, तब 20 रुपए का ठेका दिया ना, तो उसको करना पड़ेगा। बात होता है ठेका दिया कौन, मान लो अगर फर्म ने उसको ठेका दिया, मान लो कि बाकी पार्टनर्स ने दिया। अगर फर्म ने ठेका दिया तो पहले स्टेप में क्या होता है ना, गारंटीड पार्टनर को मिल जाता है। गारंटीड पार्टनर को हम क्या करते हैं, उसका मिनिमम शेयर दे देते हैं, मिनिमम शेयर दे देते हैं। और फिर क्या होता है, जो कि हमारा रेस्ट प्रॉफिट होता है, जो हमारा बाकी बचा प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिमेनिंग पार्टनर को हम देते हैं, वो भी किनके, उनके पीएसआर में। ठीक है, उनके पीएसआर में। अब मान लो अगर पार्टनर दिए हैं, तो पहले स्टेप में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल इन पीएसआर एज यूजुअल। भैया जैसे जिनको देना है वैसे उनको दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, बेटा उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कि भैया फिर हम करते हैं लेन देन, क्या हम बोलते हैं, लेन देन। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटू, हम लेन देन। ये क्या बोलता है, ये हमें ये बोलता है कि भैया जिस पार्टनर ने ठेका लिया था, वो अपनी कैपिटल को कम कर देगा, और भैया जिस पार्टनर को मिला था, भैया वो क्या करेगा, प्रॉफिट ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कहानी होता है एक बेस, इसको ध्यान रखो तो क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कवर करने में दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं है। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआई इन द रेशियो 5:2। अब देखो कौन ठेका लिया, ए हैज टेकन पर्सनल गारंटी कि शी का शेयर कभी भी आफ्टर आईओसी ये वो 20,000 से कम तो नहीं आएगा। ठीक है भैया, ए ने बोला कि भैया सब करने के बाद तुम्हारा शेयर 20,000 से कम नहीं आएगा। ठेका लिया पार्टनर ने, मतलब सबसे पहले प्रॉफिट जैसे करना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले ये देखते हैं, 80,000 प्रॉफिट था, आईओडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आईओसी दिया हुआ है। अब देखो ये आ गया कितना अपना, देखो यहाँ पे देखो तो ये आ गया अपना 90, लिख देता हूं। ये अपना कितना आ गया, 80,000 प्लस 10,000 माइनस 20,000, कितना हो गया, हो गया कितना बेटा, 70,000। अब देखो 70,000 को हम अगर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएसआर कितना दिया था क्वेश्चन में, 5:2, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, 35,000, 21,000 और 14,000। ठीक है, बात क्या होती है, इसने इसको बोला था कि भैया तेरे को कम से कम 20 तो देंगे। तो आप देखो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, 35, 21 और 14 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साहब ने बी को बाहर क्यों लिखा, लेकिन बी ने तो कोई बीच में पाया ही नहीं ना, ठेका तो ए ने लिया था। अब क्या किए, क्योंकि इसको 20 की मिनिमम गारंटी थी ना, तो ये अपने खाते से उठा के 6,000 कम किया, और 6,000 किसको दे दिया, सी को दे दिया। भैया यहाँ से लेस हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, क्लियर हो गया। भैया सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर लेन देन हो गया, तो इसका आ गया अपना 29, 21 और 20, क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो ये अपना हो गया। ठीक, इसका कोई और एग्जाम्पल बिठा क्या, तो ठीक। और ये यूनिट, बस 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 चैप्टर खत्म, आखिरी सांस ले रहा है। अब देखो, अगर मिनिमम गारंटी इन केस ऑफ लॉस होता है, क्या हम बोले, मिनिमम गारंटी होता है इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में हम क्या बोलते हैं कि भैया देखो आप समझना ना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी ने बोला था कि भैया हम तुम्हें कम से कम 10,000 मिलेगा, कोई भी डेफिशिएंसी हो तो ये लोग दिया करेंगे। भैया एक हमारा क्वेश्चन में ये था
और भैया यहाँ पे लॉस पहले से चला है, बी का लोन पे इंटरेस्ट देना था। तो देखो लॉस के केस में कहेंगे क्या, लॉस के केस में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही स्टेप फॉलो करेंगे। पार्टनर ने ठेका लिया था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिस्ट्रीब्यूट एज यूजुअल, भैया अब उसको लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब उसके बाद होगा क्या, मान लो हमने तुमसे बोला था तुम्हें +10 देंगे, अब तुम्हारे खाते में मैंने -5 डाल दिया। अब पार्टनर्स मिला के तुम्हें कंपनसेट करने के लिए कितना देंगे, +15। सर एक बार फिर से बताइए, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, सुनो। क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले बोला है 5,000 का इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, ठीक है भैया, तो इंटरेस्ट ऑन बी लोन तो ये और पीएल में डाल दिए। अब देखो 50 का ऑलरेडी लॉस चल रहा था, लॉस अब कितने का बढ़ गया, 5 का, तो टोटल लॉस कितना हो गया मेरे पास, 55। ये लॉस हम बात किए किसमें, पीएसआर में। पहला स्टेप क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट एज यूजुअल, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एबीसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझो, बी और सी ने बोला था कि भैया, सी वॉज गिवन अ गारंटी ना, तो यहाँ पे बेटा वो कर लो ना, ए और बी कर लो, ठीक है, ए और बी। चलो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कर लो, ए एंड बी ने इसको ठेका दिया था, ए प्लस बी ने। भाई साहब आपको मिनिमम कितना मिलेगा, 10,000। बा बेटा तुम 10,000 बोलकर मैं चूना लगा रहे हो, 10,000 बोलकर तुम मेरे खाते में कितना लॉस डाल दिए, 21। क्यों चिंता करते हो, हमें तुम्हें देना था +10, हमने अब तुम्हें क्या कर, हमें तुम्हें देना था +10, हमने क्या कर दिया, तुम्हें -11 दिया ना, तो हम देंगे ना तुम्हें +21, तभी तो बराबर आएगा ना। अब देखो ये लोग क्या किए, 21,000 सी को दिए हैं, ए और बी मिलाकर। समझ में आ गया, ए और बी अपने खाते से 21,000 देंगे इसको, इसका काम खत्म हो जाएगा, बस गारंटी वाला टॉपिक भी हो गया। अब वो वाला कौन आपको बता दिया, अगर फर्म ने दिया है, तो पहले फर्म को मिनिमम उतना देना, जो बचेगा फिर वो पार्टनर कर लेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्या था, एक यूनिक एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ देखो ये नॉर्मली ना, अभी ये आपको हायर लेवल में भी आता है, अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा तो इसको देख लेंगे, ठीक है। चलो ये अपना हो गया। अब यहाँ पे सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बात सुनो। आपका वन शॉट डिवीजन पार्टनरशिप फंडामेंटल का ओवर हो गया, मुबारक हो। सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं, कोई भी ऐसा स्किप नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा और जानना है डिटेल में, ये वो तो कमेंट में मेंशन कर दो, हम देखते हैं उसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट वीडियो बना के एडिशनल टाइप से डाल देंगे, ठीक है। अब बात सुनो, होता क्या है, पार्टनरशिप के फंडामेंटल का अपना कवर हो गया, ठीक। अब आपको बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स के वन शॉट मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी विदिन अ वीक और 2 और समथिंग, ठीक है। आपका रिवीजन बैच लॉन्च होने जा रहा है, जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। ये आप अभी विदिन अ वीक और 2 हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, गूगल प्ले पे, जिसमें हम लोग समय के साथ साथ पास पेपर, एमसीक्यूज, ये वो सब कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। गूगल प्ले पे आप जाओगे जब, सीए हेमंत बजाज के नाम से, सीए हेमंत बजाज के नाम से आप जाएंगे, तो आपको वहां पे आपको ये स्टोर सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, कि अगर देख लेना लॉन्च हो गया तो ठीक है, वरना बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप उसके फ्री मटेरियल में जाओगे, तो जो अभी हम लोग पीडीएफ यूज किए ना, वो आपको मिल जाएगा। स्ट्रांगली सजेस्ट होगा कि उसको निकलवा के प्रिंट आउट कर लेना, तो फिर आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे जल्दी मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको फायदा हुआ, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सबका भला हो, आपका भी मेरा भी। एंड क्वेश्चंस भी अगर आपको कोई भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम लोग उसको भी बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी अपना ध्यान रखिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं, आगे बहुत सारी मेहनत करते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।